लेकिन जब हम उस रोया को प्रीच कर देते हैं, जब उस रोया को लिख लेते हैं, तो फिर वो नबूवत बन जाती। फिर हम कहते हैं कि ये कलाम है, ये पूरा होगा। जितने भी अंबिया ने पुराने नामा में रोया देखी तो खुदा ने कहा इसको क्या कर, लिख ले। यानी कि वो रोया बाद में क्या बन गई, नबूवती कलाम बन गया। और जब वो नबूवती कलाम बन गया तो वो कलाम कभी भी नहीं टल सकता। वो कलाम हो के रहता है, चाहे दुनिया के हालात कैसे भी हों, लेकिन वो कलाम खुदा पाबंद होता है उस कलाम को पूरा करने का। और नबूवत के ताल्लुक से बाइबल में लिखा है कि नबूवतों की हकारत ना कर। जब कोई शख्स अपनी रोया को छोड़ता है तो दो चीजें उसकी जिंदगी में होती हैं। एक, उसके अंदर खौफ पैदा होता है, और दूसरा, उसके अंदर लालच आ जाता है। हम जब देखते हैं कि कैसे जंग लगी, कैसे जंग रुकवाई, सिर्फ वेटिकन से एक ही दफा कहा गया कि अमन हो, एक ही दफा कहा गया। और अमेरिका के सदर ने एक ट्वीट किया और जंग, क्योंकि 13वें बाब में मुकाशवा में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं ब्रदर के पे जो बात खुली कि वो पहले ईवान का सारा क्या इख्तियार, दूसरा ईवान का वो पीछे रह के सिर्फ उसने कहा, अपने मुंह से निकाला, और उसके जो उसके आगे काम कर रहा है उसने कहा जी बंद कर दे जंग। और ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी अमेरिकन सदर ने इसराइली सदर को या उनको गाली दी है, इंटरव्यू में उसने गाली दी है, क्योंकि इसका ज़हन बदलेगा। हम जानते हैं एक वक्त आएगा कि उसके सामने खड़ा हो जाएगा और ये क्लैप्स करेगा। ब्रदर ने कहा कि अमेरिका क्या करेगा, क्लैप्स करेगा, ये बर्बाद होगा। तो जितनी चीजें खुदा ने दिखाई, औरत का अरूज दिखाया अमेरिका में, वो हमने अपनी आंखों से देखा। हम इन नबूवतों को कभी भी नहीं ठुकराते, हम इनको कबूल करते हैं कि मानते हैं, क्योंकि उसी पलूस ने सिखाया है कि नबूवतों की हकारत ना करो। हम हकारत नहीं करते। अगर आज कोई मजाक उड़ाता है या इस फेत पर बात करता है तो ये उसकी आंखें बंद हैं, वो नहीं समझता। जब हम भेद की बात नहीं करते तो जबरदस्त है, लेकिन जब हम नबूवतों की बात करते हैं और कहते हैं कि ये नबी है, और नबी होना बाइबल की खिदमत है। अफसोस के ये कलीसियां इस बात को नहीं बयान करती, अपने चर्चिज में नहीं सिखाती। ये 5 जो खिदमतें हैं चर्च में, उनमें से एक खिदमत है नबी की। पास्टर की खिदमत को कबूल करते हैं आप लोग, मुबश्शिर की खिदमत को कबूल करते हैं, लेकिन नबी की खिदमत को कबूल नहीं करते। या फिर बड़े बड़े चर्चिज में आप पढ़ लें, उनकी सुन लें, टेस्टिमनी सुन लें, वो कहते हैं जी हमारे भाई ने चर्च में बहन ने नबूवत की। तो अगर ये नबी नहीं तो फिर आपके छोटे से चर्च में नबी कैसे हो गया, एक नबूवत करने वाला? वो पूरी हुई। मसला ये है कि लोगों को समझ नहीं है कि अंबिया असगर और अंबिया अकबर क्या, इनमें फर्क क्या है। ये खिदमत है ब्रदर के पास जो थी, वो आलमगीर खिदमत थी नबी की। वो किसी पूरे एक खित्ते के लिए, मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि आलमगीर थी कि जहां जहां ये दुल्हन जो वक्त के कलाम को कबूल करेगी, जो इन नबूवतों को मानेगी, तो क्यों पूरी हो रही है। हम बिलीव करते हैं कि नबी के साथ एक आवाज थी। आमीन। आप लोग जानते हैं कि ब्रदर ब्रैनम इन्हें पहली रोया कब देखी? अपनी लाइफ स्टोरी में उन्होंने कहा है 2 साल की उम्र में। 2 साल की उम्र में जो कुछ खुदा ने अपने नबी को रोया में दिखाया, जो इसको कबूल करेगी, ये मैसेज उनके लिए है। ये जो मैसेज है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए मैसेज है। खास लोग इसको कबूल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी टेंशन ना ले अगर नहीं कबूल कोई करता तो। ओ ले बेले ओ बेले all things are possible, all things are possible. Oh, lebele, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible, all things are possible. Oh, lebele, Jesus is here, my Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord, I
receive, my Lord, I receive. Amen. पास्टर जमील जी से आएंगे. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे. मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावंद मुझे खैरियत से यहाँ लाया, और पास्टर साजिद सरदाब और उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दोबारा यहाँ इनविटेशन दिया कि मैं आऊँ और प्रीच कर सकूँ. तो इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और अपनी कलीसिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत करती है और हमेशा मेरे साथ खड़ी है. तो मेरी कलीसिया की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, और हमारे डीकन भाई आए थे, भाई तहर और पास्टर शमाउन जो रावलपिंडी वाले हैं, उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुँचे. खुदावंद आपको बरकत दे. और मैं आप सबके लिए फिर शुक्रगुज़ार हूँ. मेरे साथ निकालें ज़रा एक हवाला, अमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 19वीं आयत की हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे अपनी बरकत के लिए, रहनुमाई के लिए. इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ. आमीन. खुदा उनके कलाम आए अपने सरों को झुकाएं, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे. आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ जलाल के बादशाह, एक दफ़ा फिर आज के दिन के लिए. और ज़िंदा आसमानी बाप, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू खैरियत से लाया और मैंने तेरे लोगों को खैरियत से देखा. इनकी सारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी बाप, जो तेरे खादमों के साथ करते हैं और तेरे कलाम के साथ. तो मैं तेरा खादम होते हुए इस कलीसिया के लिए और कलीसिया की पूरी टीम के लिए तेरे हुज़ूर से बरकत और सलामती मांगता हूँ. और इसी तरह कादर मुतलक खुदा, ये तेरा कलाम है, तू ही इसकी तर्जुमानी करना. हम इस लायक नहीं, लेकिन ज़िंदा आसमानी बाप तेरा फ़ज़ल है और तू ही इस लायक बनाता है. और कादर मुतलक खुदा, जितनी बातें हों वो तेरी मर्ज़ी से हों, ताकि सुनने वाले उससे बरकत पाएँ और तरबियत पाएँ. और कादर मुतलक खुदा, मैं इस सारी जमात को, इस सारे माहौल को तेरे सपुर्द करता हूँ आसमानी बाप. लोग अपने लोगों के ध्यान ज्ञान अपनी तरफ लगाना, ताकि ज़िंदा आसमानी बाप तेरे लोग फ़क्त कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें. और जो कमी है, कमज़ोरी हमारी ज़िंदगी में हो, वो इस कलाम के वसीला से दूर हों. मेरी दुआ को सुन और कबूल कर. सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन. सब तशरीफ़ रखें. तो पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे एक दफ़ा फिर. तो इससे पेशतर कि मैं अपने कलाम का आगाज़ करूं, मैं पिछली दफ़ा भी कलाम सुना के गया, तो उससे पहले मुझे किसी बात की दुरुस्त करना पड़ा. तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही मसला है कि मैं लास्ट टाइम जब कलाम सुना के गया तो मुझे भाई याशर का उसके बाद फ़ोन आया, मेरा 1 हफ़्ते के 2 हफ़्ते के बाद, कि पास्टर साहब आप एक बात बताएं ईमानदारी से कि आप अपने बाल काले करते हैं. कहते हैं हमें किसी भाई ने कहा है कि जी आप अपने बाल काले करते हैं, रंग करते हैं, सफ़ेद हैं तो आप. तो मैंने सुना इनकी बात को, तो फिर मैंने कहा यार मेरे तो बाल ही नहीं हैं, तो मैंने इनको क्या काला करना है. मैं कहा किसी ने आपको गलत बताया है, कोई ऐसी बात नहीं है. कहते हैं जी किसी भाई को या कहीं से भी बताया है. तो जिस भी भाई ने बताया है, तो मैं उस भाई के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा ज़रूर. वो मैसेज ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि सब झूठों का जो बाप है वो कौन है. यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील में कि झूठों का बाप कहा गया है इब्लीस को. मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं जो खादम हैं सबसे ज़्यादा प्रीच करते हैं झूठ के ख़िलाफ़ और सच्चाई पे बड़ा प्रीच करते हैं. लेकिन अफसोस के साथ कि शायद मेरा ज़ाती तजर्बा है कि सबसे ज़्यादा झूठ भी पास्टर ही बोलते हैं. तो जिस भी भाई ने कहा है मैं उसे चाहूँगा, मैं मोहब्बत करते हैं, मैं नहीं जानता किस भाई ने कहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि ब्रदर ब्रैनम ने एक रोया देखी. वो कहते हैं कि मैं गया तो एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की आई और उसने क्या किया, मुझे अपनी बाहों में, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैं गुस्सा किया, लेकिन वो मुझे कह रही थी आए मेरे प्यारे भाई, तो मैं गुस्से में था. तो मुझे बताया गया कि ये वही है कि जिसने तेरे कलाम को 90 साल की उम्र में कबूल किया था. तो हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि जब नबी की बुक्स को पढ़ते हैं कि जब हम
उसकी हजूरी में जाएंगे तो हम सारे क्या होंगे, वहाँ जवान होंगे। फिर भाई याशर के बाल भी काले होंगे, फिर मेरे भी पूरे होंगे, फिर जो हैं जैसे हैं फिर नौजवानी के अयाम में। तो मैं कहता हूँ जी हाँ, मैं उस वक्त मेरे खुदा करेगा, तो ऐसी बात नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है, आप सर में चांदी हो, खुदा बुजुर्गी देता है। तो और वैसे भी कलाम की रूह से किसी भी खादम को मैं समझता हूँ कि खुदा ने जिस हाल में रखा है उसको वैसे ही रहना चाहिए। तो जो खादम है वो कलीसिया का बुज़ुर्ग है, और बुज़ुर्ग के बाल सफ़ेद ही अच्छे लगते हैं। आमीन। तो खुदा उस भाई पे भी रहम करे जिसने ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी, या जहाँ से भी आई। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे खुद कहते हैं या चेक कर लेते कि भाई साहब ये हम इतराज़ है कि आपके ये बाल ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। और उसके साथ साथ एक और ख़ास बात यह है कि मुझे किसी के शागिर्द ख़ास ने कहा, मिल के सबसे ख़ास शागिर्द है वो, उसने कहा जी पारी साहब तुसीं एवें गल्लां कीतियां सारियां पंजाबी च, इन्हां ने नहीं चेंज होना, यानी कि इन्होंने चेंज तुसीं जो मर्ज़ी कर लो। तो मेरे लिए यही बड़ी खुशी की बात थी कि जो शागिर्द ख़ास है वही मुझे कह रहा है कि इन्होंने चेंज जो मर्ज़ी कर लो। तो उन्होंने साबित किया कि वो वाकई चेंज नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अपने पिछले मैसेज में पूरा किया। अब खुदा का और उनका मामला है, वो अपने आप को दुरुस्त करते हैं या उसी तकब्बर और गुरूर में रहते हैं, ये खुदा और वो लोग जाने। मेरी जो ज़िम्मेदारी थी मैंने उसको क्या किया, पूरा किया। आमीन। और ख़ाली मेरी नहीं है, ये हर खादम की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो खुदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लगाई है या जो वो समझता है उसको पूरा करे। आमीन। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मैंने आयत हवाला पढ़ा, पलूस रसूल ने जो बात की कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। गो के मेरे टॉपिक का नाम है रोया की ताकत। वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे मज़बा पे पहले भी प्रीच हो चुका है। मैंने कोशिश की उस मैसेज को सुनने की, लेकिन वो 3-4 उसके थे हिस्से थे, तो वो बहुत लंबे मैसेज थे। मैंने उसका जब टाइटल पढ़ा तो मुझे एक बात क्लिक की। मैं रात को पारी साहब से बात कर रहा था कि जी मैंने वो मैसेज नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि पास्टर साहब ने उसमें क्या कहा, लेकिन मेरा अपने जहन के कुछ ख्यालात चलना शुरू हुए, तो मुझे कुछ बातों से तक़वियत मिली, तो मैंने वो मैसेज नहीं सुना। और उसके बाद जब मुझे खुदा ने एक तारीख दी तो उस ये बात मेरे जहन में आई, तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा कि रोया की जो ताकत है वो है क्या। और रोया जो है किसी भी शख्स की, चाहे वो खादम है, चाहे वो मेंबर है, चाहे बहनें हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह उसे चुन लेता है, निजात के लिए चुना जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में रोया क्या है? क्या वो बगैर रोया के चल रहे हैं, ऐसे ही मुंह उठा के? क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं तो हमें अपनी डेस्टिनेशन का पता होता है, कि हमने सफ़र शुरू करना है। और यहाँ से जैसे मैं रावलपिंडी से बैठा तो मुझे पता था कि मैंने लाहौर आना है, तो मैंने लाहौर का टिकट लिया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो बूथ बने हुए थे कि फ़लाँ सिटी का टिकट है। तो इसी तरह जब हमारा चुनाव होता है किसी भी शख्स का, तो फिर उसके पास एक रोया भी होनी चाहिए कि उसको किस पर्पस के लिए चुना गया, उसकी ज़िंदगी में मकसद क्या था। अगर किसी के पास रोया ही नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही बस जैसे कोई आवारा शख्स कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। और यकीन जाने कि बगैर रोया के ना उस शख्स को कभी कलाम की समझ आएगी, ना उसको मुकाशफा की समझ आएगी, और ना उसको बेदों की समझ आएगी, जिसके पास रोया नहीं है। तो जिसके पास रोया होगी उसके अंदर ये स्पिरिट भी होनी चाहिए पलूस वाली, कि वो इस बात का दावा कर सके कि जो आसमानी रोया खुदा ने उसे दी है या जिस तहत उसको बुलाया गया है, वो कभी भी अपनी उस रोया से नाफरमान ना हो। जब हम पलूस रसूल को देखते हैं तो मैंने अपने एक मैसेज में यहाँ कहा था कि वो एक बहुत बड़ा बाइबल का एक हीरो है। पलूस रसूल बाइबल का एक बहुत बड़ा वो हीरो है, और वो ऐसा ज़बरदस्त शख्स है कि वो आपको पता होना चाहिए। मैंने कोटेशंस पढ़ी हैं तो मुझे समझ आई,
कि पहले मैं कहता था ख्याल पेश किया जाता है, लेकिन अब मैं पूरे ईमान और पूरे दावे के साथ ये कहता हूं, क्योंकि नबी ने कहा कि उसकी रोया इतनी ज़बरदस्त थी, जब वो रोया के तहत बुलाया गया और वो नूर चमका, वो इतना शिद्दत से उसके गिर चमका कि उसकी आंखें जो थी, उसकी जो बनाई थी, वो क्या हो गई थी, मुतासर हो गई थी। यानी कि वो रोया इतने ज़ोर से या इतनी शिद्दत से उसकी ज़िंदगी में उसने काम किया, और उसने सारा पूरा का पूरा उस पलूस को बदल के रख दिया। गो के वो एक बहुत बड़ा शरा का आलम था, बहुत बड़ा वो फरीसी था, बहुत ज़्यादा कलाम को जानता था, बहुत ज़्यादा दीनी मसले मसाइल जानता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो जानता था कि जो लोगों को बताने की, सिखाने का बायस बनता था वो। लेकिन वो ऐसा शख्स था कि जब खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट उसकी ज़िंदगी में आया, लेकिन मुझे हमेशा एक बात उसकी ज़िंदगी से, उसकी खिदमत से खूबसूरत लगती है पौलुस रसूल की, कि उसने जब उस रोया के तहत खिदमत शुरू की तो उसने अपनी खिदमत को चेक भी किया। उसने अपनी खिदमत को चेक भी किया। जब गलीतियों का खत पढ़ते हैं तो लिखा है कि 14 साल के बाद, वो कितने साल के बाद, 14 साल के बाद जो वो मनादी करता था, जो वो प्रीचिंग करता था, या जो डॉक्ट्रिन वो बयान करता था, उसको चेक करने के लिए वो 14 साल के बाद वापस यरूशलेम की कलीसिया के पास जाता है और अपनी उस डॉक्ट्रिन को, उस स्टडी को बाकी भाइयों के साथ मिला के चेक करता है। और वो कहता है उसको परेशानी होती है इस बात की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सारी जो दौड़ धूप है, मेरी सारी मेहनत कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो ये सीखने को मिलता है कि आज जो खदाम हैं, आज जो पास्टर हैं, जब वो खिदमत में आ जाते हैं तो उन्होंने कभी भी अपनी खिदमत को यरूशलेम की कलीसिया के साथ जाके चेक नहीं किया कि कहीं हम उनके खिलाफ तो नहीं, या हम जो अकीदे बयान कर रहे हैं, जो हमारी डॉक्ट्रिन है, कहीं उनसे अलग तो नहीं। लेकिन ये मसला सिर्फ किसके अंदर था? सिर्फ पौलुस रसूल के अंदर था। आमीन। तो उसने अपनी खिदमत को चेक किया जाके, और आज कोई गवारा नहीं करता। वो कहते हैं जी हमने सेमिनरी कर ली है। आज कहा जाता है कि भाई जी आपका पानी का बपतिस्मा दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। दुरुस्त डॉक्ट्रिन ये है कि औरत कलीसिया के मजमा में खड़े होकर कलाम नहीं सुना सकती, औरत प्रीचिंग नहीं कर सकती, बहनें लंबे बाल रखें, भाई अपने बालों को काला ना करें, अपने जिस्म में टैटू ना बनाएं, तरह तरह के फैशन ना करें, या दुरुस्त पाक इशा जो है वो शाम के वक्त ली जाती है। लेकिन आज अफसोस के खादम इस बात को चेक करना पसंद ही नहीं करते। वो इस बाइबल के साथ मिलाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो हमने अपनी सेमिनरी में सीख लिया, या वो दावा करते हैं कि फलां शख्स हमारा उस्ताद था, हमने तो उससे सीखा है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी डॉक्ट्रिन को चेक करें? क्योंकि वो अपनी स्टडी के साथ फुल स्टॉप लगा लेते हैं कि हमने इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन ये स्पिरिट किसके अंदर थी? ये पौलुस रसूल के अंदर थी, कि जिसने अपनी डॉक्ट्रिन को भी दोबारा जाके क्या किया, गो का वो एक वक्त दावा भी कर रहा है कि मैं या अब आसमान का कोई फरिश्ता भी आके इस कलाम के अलावा, इन बातों के बाद कोई और आके डॉक्ट्रिन बयान करता है तो वो क्या है? मलाउन है। यहां तक उसको पुख्ता यकीन था अपने उस मैसेज पर, उस रोया पर, उन सारे भेदों पर के जो वो बयान कर रहा है वो दुरुस्त मकाशफा के साथ हैं, दुरुस्त रोया के साथ हैं। लेकिन वही पौलुस क्या कर रहा है? फिर अपने मैसेज को चेक कर रहा है 14 साल बाद। सोचने वाली बात है। और वही पौलुस दावा कर रहा है कि ये बातें मुझे कहां से पहुंची? खुदावंद से पहुंची है, किसी इंसान से नहीं पहुंची। उसका दावा है, जब गलीतियों का खत उसका पहला बाब पढ़ते हैं, कहते हैं ये खुशखबरी मुझे किसी इंसान से नहीं पहुंची, बल्कि कहां से मिली? यीशु मसीह से मिली। आमीन। तो ये उसी पौलुस ने इस बात का दावा किया, और यही स्पिरिट उसके अंदर थी जब उसने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि हमारी खिदमत पर क्या हो? हर्फ आए। जरा पढ़ लें इस हवाले को, मुझे याद आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 20वीं आयत से जरा। और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में
खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, कोई हम पर क्या करे, हर्फ ना लाए। तो आज तो पास्टर ये रोया रखते ही नहीं है। वो ये रोया रखते ही नहीं है कि हमारी खिदमत पर कोई उंगली ना उठाए। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, वो इस स्पिरिट में जाते ही नहीं है पौलुस रसूल पे। और सबसे बड़ी बात जो हैरानकुन बात है कि हिस्ट्री में 3 शख्स ऐसे गुजरे हैं, आप जानते हो कि इस बात को, कि जिनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की गई। एक खुदावंद यीशु मसीह, उसके बाद पौलुस रसूल और उसके बाद ब्रदर ब्रैनम। 3 ही ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी सबसे ज़्यादा, जब हम बाइबल की बात करते हैं या मसीहत की बात करते हैं, तो इन 3 लोगों की सबसे ज़्यादा मुखालफत की गई। लेकिन वही ये दावा कर रहे हैं कि हम जितनी खिदमत करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतनी ध्यान से करते हैं कि कोई शख्स हमारी खिदमत पर क्या करे, उंगली ना उठाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज खादम इस बात का लिहाज नहीं करते। और ये पौलुस, आपके बहुत सारे लोग जानते होंगे जो लिटरेचर पढ़ते हैं, बाइबल पे एक इतराज़ ये भी है कि वो कहते हैं यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन और थी और पौलुस रसूल की, उसको कहते हैं जो अनजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, वो उसको कहते हैं वो यीशु मसीह की तालीम है। लेकिन जो खतूत हैं उनको कहते हैं ये पॉलिज्म है, ये पौलुस रसूल की तालीम है, ये यीशु मसीह की तालीम नहीं है। वो बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े विषय, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो अकायद हैं, गो के वो पौलुस रसूल की खतूत में से कलाम प्रीच करते हैं, लेकिन जब उनको दुरुस्त करने की बात कही जाती है तो वो कहते हैं ये पौलुस रसूल ने कही है, ये उसके ख्यालात हैं। तो आज डिवीजन की जा रही है। जो लोग पीएचडी करते हैं या जो मज़हब को पढ़ते हैं, वो इस बात को बयान करते हैं कि ये पॉलिज्म है और खुदावंद यीशु मसीह की जो डॉक्ट्रिन है वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्योंकि इस बात को जानते हैं और इस बात को बयान करते हैं कि ये जो खतूत थे ये हमारी तरबियत के लिए रूल कुदस के वसीला से लिखे गए। अब उन लोगों के ज़हन बंद हैं, वो कलाम को नहीं समझ सकते या इस कलाम पे वो पूरा पूरा ईमान नहीं रखते, तो ये उन लोगों की आंखें बंद है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो वही पौलुस जो ये दावा कर रहा है कि मैं उस आसमानी रोया का, तो आज हमारे अंदर भी ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम किसी भी आसमानी रोया के जो हमें मिलती है। मुझे अगर खुदा ने किसी खिदमत के लिए खड़ा किया है तो एक रोया भी दी है। अगर मेरी खिदमत के अंदर एक रोया नहीं है तो मेरी खिदमत फिर किस काम की है। मुझे पता होना चाहिए अपनी खिदमत के मकसद का, कि खुदा ने क्या ड्यूटी लगाई है, और उसके साथ साथ मेरा या आप लोगों का, चाहे वो खिदमत में है या चाहे कोई बिलीवर है, एक मेंबर है, उसको उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी रोया की क्या करे, हमेशा हिफाजत करे, अपनी रोया के साथ लिपटा रहे। खुदा ने जो उसके काम लगाया है या जो खुदा ने उसको खिदमत उसके सुपुर्द की है, उसके साथ क्या रहे, वो लिपटा रहे। जब तक वो इस खिदमत के साथ लिपटा रहेगा तो वो किसके साथ लिपटा रहेगा, खुदा के साथ लिपटा रहेगा। क्योंकि जो रोया की ताकत है वो खुदा खुद है। आमीन। रोया की ताकत कोई इंसान नहीं, क्योंकि रोया देने वाला कौन है, वो खुदा खुद है। और एक जो प्री डेस्टिनेट बंदा होता है, जिसके अंदर हमेशा की जिंदगी का बीज होता है, वो हमेशा अपने रोया के मुताबिक चलता है। आमीन। मेरे वो चर्च में एक भाई है, जब बात याद आ गई, भाई तारक, मुबशर तारक, मेरे साथ, मैं एज ए पास्टर खिदमत करता हूँ, वो एज ए मुबशर खिदमत करते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं मेरे चर्च में। वो उस भाई का जो भाई है वो बिशप है एक तंजीमी सिस्टम का। अब वो भाई मेरे चर्च में आने से पहले खुदा उसको खुली आंखों से रोया दिखाता है, खुली आंखों से। उसने रोया देखी कि मैं ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के चर्च जा रहा हूँ और वहाँ लाल रंग का कारपेट है और वहाँ जाके मैं बैठ गया हूँ। तो मेरा किसी के घर आना जाना था, मैं इत्तेफाक से उनके घर भी चला गया पहली दफ़ा। तो उन्होंने तोते रखे हुए थे, मैंने भी तोते रखे हुए थे, बर्ड्स। तो आवाज़ आई तो मैंने कहा चले इनसे तारुफ़ करते हैं। तो तारुफ़ हुआ तो वहाँ से पूछा जी किधर जाते हैं, कहते हैं हम इकबाल टोन जाते हैं। अच्छा इकबाल टोन, मेरा भाई पादरी है। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा चलो जी इकबाल टोन जब कभी ना गए, बारिश होती है तो चलो मेरे चर्च आ जाए। उस वक्त मेरा चर्च उनके घर के सामने था। कहते हैं जी ठीक है, क्योंकि इकबाल टोन जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, वहाँ किसी ज़माने में बारिश होती है तो इससे ज़्यादा पानी गलियों में होता था, जाना मुश्किल होता था।
तो देखिए खुदा काम कैसे करता है। मुझे खुदा ने भेजा क्योंकि ज़िंदगी का बीज उस शख्स के और उस किराने के अंदर था। मैं गया, मैंने ऑफ़र की, उसने कहा चले ठीक है जी हम आ जाया करेंगे। अगले ही हफ्ते बारिश हो गई। बारिश हुई तो हम चर्च लगा हुआ है, तो वही भाई अपने बच्चों के साथ सीढ़ी चढ़ के, जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो वो चर्च आया तो उसने उसकी वही रोया जो है वो काम करना शुरू होगी कि वो सीढ़ी चढ़ के, काफ़ी अरसा पहले उस बंदा ने वो रोया देखी। जब उसके वो काम करना शुरू हुई, वो बैठ गया जाके वहाँ कि ये तो वही चर्च है जो खुदा ने मुझे रोया में दिखाया था। और जब मैं प्रीच कर रहा हूँ तो फिर खुदा ने उसको रोया दिखाई प्रीचिंग के दौरान। और वेरी फर्स्ट टाइम मेरे चर्च आया वो बंदा। वो कह रहा है कि आप प्रीचिंग कर रहे थे, आसमान से एक सीढ़ी आई हुई है और लोग उसको पकड़ के ऊपर जा रहे हैं, बड़ा रश है। तो मुझे आवाज़ आई मेरे कानों में कि इसको पकड़ ले, यही तुझे ऊपर लेके जाएगी। और यकीन जाने वो भाई रीबैप्टाइज होया फैमिली के साथ। आज तक वो वफादारी के साथ खुदा के कलाम को मेरे साथ प्रीच करता है, हीलिंग मिनिस्ट्री करता है और हर किसी को कहता है कि ब्रदर ब्रैनम सच्चे नबी हैं। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा भाई बिशप है, मेरे भाई का बहुत बड़ा सेटअप है, मेरे पूरा ख़ानदान क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। सब कुछ उसने छोड़ दिया। वो अपनी उस रोया के साथ लिपट गया, उस रोया के साथ वो चलना शुरू हो गया। क्योंकि मैं इस बात को प्रीच कर चुका हूं कि जो पहले से मुकर्रर शुदा बीज होता है वो हमेशा रोया के साथ चलता है। तो मैं आज तक खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो मेरे साथ चल रहा है और मेरे बराबर, मैं कभी जेलस नहीं हुआ उस बंदे से, मेरे बराबर उसकी इज्जत है चर्च में। हैरान कुन बात है, मेरे बराबर लोग उसकी इज्जत करते हैं। खुदा हीलिंग मिनिस्ट्री के वसीला से सारे उसको भाई तारक। लेकिन मैं कभी जेलस नहीं होता, मुझे खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे चर्च में रूल कुदस काम करता है। क्योंकि अगर मैं अपने ही या कोई भी खादम अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाएगा, जेलसी की रूह आएगी तो स्पिरिट ऑफ साउल उसके अंदर आ जाएगी। जैसे दाऊद से साउल जलना शुरू हो गया था। ये तो खुशी की बात है पास्टर साजिद साहब के लिए या किसी भी शख्स के लिए कि अगर इनकी कलीसिया में या किसी की भी कलीसिया में कोई भाई खिदमत में या नेमत में आगे बढ़ता है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है किसी भी वसीला से, तो यह बाबरकत बात है। ना कि पास्टर उसका दुश्मन मान जाए कि यह कैसे हो सकता है मेरे आगे चलो। मैं रात को भी बता रहा था कि मैं अपने चर्च में सिर्फ कलाम की खिदमत करता हूँ। सुबह भी भाई से बात कर रहा था क्योंकि मेरे पास जो मेरी रोया है वो सिर्फ कलाम की है। मैं इससे रूहें जीतने का काम करता हूँ। मैं अपनी रोया को कभी भी चेंज नहीं करना चाहता। तो एक जो बिलीवर है वो हमेशा किसके साथ लिपटा रहता है? अपनी रोया के साथ। हमारे एरिया में एक एल्डर साहब थे, अभी भी हैं किसी तंजीमी चर्च के। मैंने देखा तो वो डेली शाम को बाइबल पकड़ के जाना। पता चला जी इनको खुदा ने रोया दी है। रोया ये दी है कि एल्डर साहब तुसी सिर्फ पादरियां नू जाके पादरियां लिए दुआ करनी है, पादरी ठीक नहीं है। तो हमारे एरिया में 35-40 खादम हो गया, काफ़ी चर्चेज़ हैं। अच्छा वो पैगाम मिला जी कि वो सीक्वेंस से आ रहा है, उस गली से आ रहा है, तो उस खादम है, हर गली में 4-4 5-5 चर्च हैं, खादम है, तो मेरे घर भी आएगा। मैं कहा जी वेलकम, आए, कोई मसला नहीं है। तो मैं अपने अब्बा जी को कह रहा था कि अगर उसकी रोया खुदा की तरफ से हुई तो फिर ये उस रोया के साथ चलता रहेगा, चाहे खादम दरवाज़ा खोले ना खोले, कबूल करें ना करें। लेकिन 1 2 4 5 खादमों के बाद उसकी रोया बदल गई। मैंने पूछा क्या हुआ? बुजुर्गों कहते हैं यार पादरी तो दुआ ही नहीं कराना पसंद कर दे, पादरी कहते ने सानू ज़रूरत। तो इसका मतलब है कि वो जो रोया थी वो खुदा की तरफ से नहीं थी। वो जो एल्डर साहब थे उनके अपने ख्यालात थे, उनकी अपनी सोच थी। वो अपनी जब कोई भी शख्स जब अपनी सोच के साथ चलेगा तो वो हमेशा नाकाम होगा। लेकिन जब वो खुदा ने जो उसको रोया दी है उसके तहत काम करेगा, चलेगा, तो उसको कभी भी फिक्र नहीं होगी। उसको कभी भी फिक्र नहीं होगी कि लोग सुने ना सुने, क्योंकि वो जो भेजने वाला है, जो रोया की ताकत है, जो उसके पीछे काम कर रही है, वो उसको देख रहा है। आमीन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि रोया की जो तस्दीक है वो रूल कुदस करता है। ये मेरे पास कोटेशन है, मैं बाद में शेयर भी कर सकता हूँ।
ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि रोया की तस्दीक कौन करता है? खुदा का रूह करता है, और इसकी पुष्ट पनाई ये खुदा का कलाम करता है। ये खुदा का, किसी भी शख्स की जो रोया है उसके जो पीछे खड़ा होता है ये कलाम है, और कलाम ही तो खुदा है। अगर आपकी रोया या मेरी रोया इस कलाम के साथ मेल नहीं खाती, इस कलाम के मुताबिक नहीं है रोया, तो वो फिर खुदा की तरफ से नहीं है। वो मैं खुली अखा ना रोया वेखी है, ऐसा ही ना। पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि रोया और ख्वाब में फ़र्क क्या है। रोया देखी जाती है खुली आंखों से, आपके ये 5 सेंस हैं, ये भी काम कर रहे होते हैं। ये भी ब्रदर की कोटेशंस में मैं देख रहा था। और ख्वाब क्या है कि आप सोए होते हैं और आपके 5 सेंस जो हैं ये उस वक्त सुस्त होते हैं, ये भी सो रहे होते हैं, तो खुदा ख्वाब में आपसे बात करता है। तो जो रोया खुदा की तरफ से होगी वो कभी भी नाकाम नहीं होगी। जो शख्स अपनी रोया के साथ खड़ा रहता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कैसी भी मुश्किलात क्यों ना आए, चाहे कितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो, चाहे उसकी जान को ख़तरा क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी एक रोया को थाम के रहता है। सबसे बड़ी जो मिसाल मेरे पास वो यूसुफ की है। उसके अपने ही भाई उसके खिलाफ हो गए। उसने कहा तू इतना बड़ा स्कॉलर बन गया है, तू इतना बड़ा खुदापरस्त बन गया है कि तू रोया देखता है, तू ख्वाब देखता है। तो फिर क्या हुआ? उसके अपने ही भाई, लेकिन वो अपनी रोया के साथ क्या रहा? वो लिपटा रहा अपनी रोया के साथ। उस रोया को कायम रखने के लिए या उस रोया के साथ चलने के लिए उसने बहुत ज़्यादा अजियत बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा उसने दुख उठाया। उसने अपनों का भी दुख उठाया, वो कैद में भी चला गया। लेकिन वो रोया किसकी तरफ से थी? वो रोया खुदा की तरफ से थी। और हर एक रोया जो खुदा की तरफ से होती है, खुदा ही उसका क्या होता है? ताकत होती है। तो फिर वो रोया उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई। आमीन। और जो रोया के साथ चलता है, जहां उसको मौका मिले गुनाह का, वो गुनाह से क्या करता है? भाग जाता है। आज तो खादम लिहाज नहीं करते। जो रोया के साथ चलता है वो कभी भी गुनाह नहीं करता। आमीन। उसको मौका मिला गुनाह करने का, हर तरह का गुनाह उसके सामने मौजूद था, लेकिन उसने क्या किया? वहां से आज एक बिलीवर के अंदर भी ये स्पिरिट होनी चाहिए कि जब भी इब्लीस उसके सामने कोई ऐसी बात लाए कि जो गुनाह का बाइस हो, उसको वहां से क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। और अपनी रोया को देखें कि आप किस रोया के साथ चलते हैं। आमीन। तो हमेशा जो एक शख्स, कोई भी शख्स है जो एक रोया के साथ चलता है और इस कलाम के मुताबिक उस रोया को मेल रख के मिलाता है कि ये रोया मेरी दुरुस्त है, वो कभी भी गलती नहीं करता। आमीन। लेकिन अफसोस कि आज खादम बहुत बड़ी अच्छी खिदमत भी करते हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे अच्छे खादम हैं, लेकिन उनकी नाकामी की वजह क्या? मैंने जितने भी लोगों के साथ मेरा उठना बैठना या मैंने जिनको नाकाम होते देखा, वो एक अच्छी रोया के साथ चलते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी और को देख के उसकी रोया को अडॉप्ट किया तो वो नाकाम हो गए। वो कैसे हो गए? नाकाम हो गए। अगर आज कोई कहता है कि जी मैं कामयाब हूं, मेरी खिदमत कामयाब है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास शोहरत भी है, तो मैं फिर ऐसी अगर रोया को अंदर लूं, वो रोया तो हो सकता है उसके लिए चीज़ें हो ना, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसी खादम जैसे काम करने शुरू कर दूंगा कि अच्छा वो कैसे कामयाब हुआ, वो कैसे इतना ज़्यादा उसने अपने माल कमाया, या कैसे उसने शोहरत पाई। जब वो मैं या कोई भी खादम उसकी रोया के तहत चलना शुरू हो जाएगा, वो रोया तो सिर्फ खुदा ने उस बंदे के लिए रखी हुई है, लेकिन जब हम अपनी रोया को छोड़ के किसी और के काम पे या किसी और की रोया को लेके चलना शुरू होंगे, और आज नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे खादम हैं, शायद वो विजिट भी नहीं करते, डेली शाम को 4-5 मिनट की एक वीडियो चढ़ा के लगानी हर घंटे 2 बाद। कभी बेड पे बैठे हैं, कभी सोफे पे बैठे हैं, कभी किचन में खड़े हैं, और क्या है कि मैं भी क्या हो जाऊँ? कामयाब हो जाऊँ। मुझे भी कोई गोरा देख ले कि अच्छा ये मोबाइल की लाइट ऑन करके कलाम सुना रहा है, शायद उसको तरस आ जाए, तो फिर मैं भी कहूँगा जी मैं कामयाब हो गया। लेकिन ये जो सिखाया जाता है आज,
जो प्रीच किया जाता है। मैं खादम का मुझे किसी ने क्लिप दिखाया, उसने कहा जी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मैसेज बिलीवर्स के लिए हैं, दुनिया की हर चीज़ मैसेज बिलीवर्स के लिए है। वो क्लिप दिखाया, मैं कहा छोड़ो यार ये किसी काम के नहीं है, ये वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं सारे। कहाँ लिखा है इस बाइबल में या ब्रदर की किसी किताब में पढ़ा कि सबसे महंगी गाड़ी आपके पास हो? आपके पास है गाड़ी? आपके पास है गाड़ी? मेरे पास नहीं है, साइकिल भी नहीं है। ये क्या है कि वो लोग जो दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं उनके अंदर नेगेटिव बीज बोना है, उनके ज़हन को मुंतशिर करना है। ये बात कहीं भी कोई भी शख्स साबित ही नहीं कर सकता कि जी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मैसेज बिलीवर्स के लिए है, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें मैसेज बिलीवर्स के लिए हैं। अगर मैसेज बिलीवर्स के लिए होती तो फिर यीशु मसीह भी जाके मिस्र में बादशाह बनता, जाके फिर यीशु मसीह भी जाके बड़े बड़े महलों में मुनादी करता या बहुत बड़ा दरबार लगाता और वहां प्रीचिंग करता। मुझे तो कहीं नजर नहीं आता यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। वजह, यीशु मसीह ने जो बाला खाना लिया वो भी किसी का, सलीब ली वो किसी की, कब्र ली वो किसी की, गधा लिया वो किसी का, हर चीज तो ये जो चरनी जिसमें पैदा हुआ जाके वो भी किसी का। तो ये तो डॉक्ट्रिन ही फेल हो जाती है। जो हमारे ईमान का बानी है खुदावंद यीशु मसीह, वो अपनी रोया के साथ चला। वो एक ही रोया थी कि मैं इसलिए आया कि लोग क्या करें, जिंदगी पाएं और आए बहुत से थके मंद हो। वो उसने तो ये प्रीच नहीं किया कि हर बेस्ट चीज आपके लिए है, दुनिया की सारी आसाइशें आपके लिए हैं। हमें तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये नेगेटिव बीज बोना है किसी की भी जिंदगी में कि अच्छा वो ऐसे हो गया। तो ये कितने खादम है मैसेज के यहाँ पाकिस्तान में तंजीमों के जो बड़े ज़बरदस्त हैं, आपके नज़र में हैं? गाड़ियों वाले के बाहर लाइन लगी है, वो जी ये बिलीवर है तो सारी गाड़ी इनके पास होनी चाहिए। ये सारी रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। ये कलीसिया को खुश करने के लिए बातें तो ठीक हैं, ये कलीसिया को खुश करने के लिए बातें तो ठीक है, लेकिन कलाम तस्दीक नहीं करता। आमीन। तो वजह यह है कि इन लोगों ने अपनी रोया को छोड़ दिया है। आज जो भी खादम अपनी रोया को भूल जाता है या अपनी रोया को छोड़ देता है, हो सकता है जब वो खुदा के साथ जुड़ता है, जो कोई शख्स खिदमत के लिए बुलाया जाता है तो लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो। लोग नाकाम कैसे होते हैं? भाई यासफ कहें जी खुदावंद यीशु मसीह मुझे शिफा की नेमत दे, शिफा की नेमत दे, मैं 40 दिन का रोज़ा रखूंगा, मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा दुआ की। तो वो तो वादों में सच्चा है। वो क्या है वादों में? वो कहेगा ठीक है इस बच्चे को शिफा की नेमत चाहिए, मैं देता हूँ। शिफा की नेमत मिल गई, हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू हो गई। यहाँ तक तो खुदा के साथ कनेक्शन ठीक चल रहा है क्योंकि खुदा से मांगी ये है। लेकिन 1 साल के बाद ये हुआ कि चर्च के लोग भाई यासफ की इज्जत ज़्यादा करना शुरू हो गए क्योंकि इनके पास हीलिंग मिनिस्ट्री है और ज़्यादा खुदा काम कर रहा है। तो भाई यासफ कहेंगे अच्छा और मैं तो पादरी हाँ, मैं तो अपना सामने वाले घर में चर्च लगाता हूँ। यहाँ से जाके बंदा अपनी रोया से गिर जाएगा। आज पाकिस्तान में जो बहुत सारी खादमों की नाकामी की वजह है वो यही है कि वो अपनी रोया को या अपनी खिदमत को भूल जाते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा परस्तार है तो क्या होता है कि 1-2 साल के बाद वो पादरी बन जाता है। वो हो सकता है खुदा ने उसको खिदमत के लिए बुलाया ही ना हो। देख ले जितने स्कैंडल्स आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं खादमों के, वजह यह है कि वो खिदमत के लिए चुने ही नहीं गए। उनकी ज़िंदगी में कोई रोया ही नहीं थी खुदा की। बस वो उन्होंने किसी नेमत को इस्तेमाल किया या बहुत अच्छी ढोलकी बजाने शुरू हो गए, बहुत अच्छी प्रस्तिश करना शुरू हो गए तो पादरी बन गए। या उसको देख लिया या पादरी साहब, या ऐसे पादरी बनते हैं या पादरी साहब को रात को महसूस होता है और सुबह वो महसूस कर देते हैं किसी को, अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए कि हमारे अंडर इतने मिनिस्टर हैं, 20 मिनिस्टर मेरे अंडर हैं, 30 गोरों को दिखाने के लिए। मैं एक फेलोशिप में सदर नशिस्त पे बैठता हूँ, हेड करता हूँ, एक बॉस हूँ, बिग बॉस हूँ सबका। यही तो तंजीमों में हो रहा है, यही तो तंजीमों में सिखाया जा रहा है कि आप नंबर गेम है सारी ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मिनिस्ट्री बनाओ,
ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फेलोशिप बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर शो करो कि मेरे साथ इतने खादम हैं। लेकिन हम तो कभी नहीं सोचते। मैं एक ब्रदर की कोटेशन याद मैंने कल सेव की थी, पढ़ना चाहूँगा। ये किताब है मेरी खिदमत का मौजूदा मरहला। ब्रदर कहते हैं कि सब आदमियों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन खुदा एक है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए कि आपकी सारी फेलोशिप आपको छोड़ जाए, लेकिन आपके पास जो आसमानी रोया है, जिसका दावा पलूस ने भी किया, जिसका दावा हमारे वक्त के नबी ने भी किया, जब आप इस रोया के तहत काम करेंगे तो फिर कभी भी डर नहीं होगा। मैं तो अपने चर्च में हर दूसरे तीसरे मैसेज में कहता हूं कि अगर कोई जाना चाहता है तो दरवाज़ा खुला है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप जा सकते हैं। अगर आपको कलाम की नहीं समझ आती या नहीं मुतफिक होते, ना टाइम ज़ाया हमारा करें। कभी भी इस बात की फिक्र ना करें कि जी लोग आपको छोड़ जाएंगे, खादम आपको छोड़ देंगे। मुझे तो इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मेरे साथ कोई फेलोशिप खादम रखता है नहीं रखता, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो खुदा ने रोया मेरे अंदर रखी है, या मैं जिस रोया के तहत काम कर रहा हूं, मैं उसको पूरा करूं। मैंने इसका हिसाब देना है। लेकिन नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम अपनी रोया को भूलते हैं और दूसरी किसी की रोया को अडॉप्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने कहा कि जी आप बुक्स का काम करें, ये चलेगा। जिन्होंने कहा वो भी सुनेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी ये रोया ही नहीं है, मैंने कहा जी मेरी ये रोया ही नहीं है। मुझे पसंद है कि मैं लोगों के साथ कलाम शेयर करूं, सिर्फ यही है। मैं अपने चर्च में गीत भी नहीं गाता, ज़बूर भी नहीं गाता। ये नहीं कि पारी साहब खुद ही सारा करन। हमारे एक पारी साहब थे, वो लीड भी करते थे, साथ गीत भी गाते थे, कलाम भी सुनाते थे, सारे काम खुद करते थे। मैं सिर्फ अपने चर्च में कलाम की मनादी करता हूँ, सिर्फ एक ही काम। हीलिंग मिनिस्ट्री भी कोई और करता है, बाकी काम भी सारे दूसरे भाई करते हैं। क्योंकि मेरी रोया यही है कि मैं जब तक खुदा ने मेरे सांस रखे हुए हैं मेरे अंदर, मैं सिर्फ इस कलाम को शेयर करूं, इस कलाम के वसीला से लोगों को खुदा के पास लेके आऊं। मेरे पास तो यही है, और तो कुछ नहीं है। तो लेकिन नाकामी की वजह जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नाकामी की वजह यह है कि जब आप अपने मकसद को या अपनी रोया को भूल जाते हैं, फिर हर वो शख्स चाहे जितना प्रीचर क्यों ना हो। ब्रदर वो एक उन्होंने बताई है बात, स्टोरी, कि जब आप निशाना लेते हैं तो अगर 1 सेंटीमीटर भी गोली, आप अपनी रोया से अगर 1 सेंटीमीटर भी हटते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, नाल किताबां भी छापने हैं, तर्जमा भी करने हैं, कलाम भी सुनाने हैं, तो हो सकता है 2 साल के बाद आप कलाम सुनाना छोड़ दें, कलीसिया बनाना छोड़ दें और किताबां दे लगे रहो। ऐसा ही है ना? या कोई और काम करना शुरू कर दें। इसके अलावा सबसे बड़ी बार बार बयान करने का मकसद यह है कि आप लोग इस बात को सीख लें कि जिस रोया के तहत, जिस विजन के साथ खुदा ने आपको बुलाया है या मुझे बुलाया है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसके साथ लिपटे रहे और कभी भी उसके नाफरमान ना हो। आमीन। अगर हम नाफरमान होंगे तो फिर कभी भी मकबूल नहीं ठहरेंगे। तो वो जो भी बिलीवर है, जब इस रोया के साथ काम करेगा और बोझ के साथ, रोया के साथ, और रोया और काम ना करे, रोया हो और काम। बहुत सारे खादम हैं, मैं क्या किस का नाम लूं, या हमारे जो पाकिस्तान में आज किसी भी तंजीम के या किसी भी बड़े बड़े सेटअप के मिनिस्टर्स को देख लें, सारा दिन वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम कोई गोरा ढूंढ लें ऑनलाइन। उनकी रोया यही है कि हम किसी को ट्रेस कर लें, किसी को हमें मिल जाए बंदा। अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन अगर उससे दुगना टाइम आप किसी रूह को जीतने के लिए करें कि कोई रूह आपको मिल जाए जिससे आप कलाम शेयर करें, ऐसा ही है ना? बहुत सारे कहते हैं जी अच्छा मेरी रोया मैं मिशनरी काम करा, क्या करूं? मिशनरी, मिनिस्टर बन जा, मिशनरी काम करा जी। तो वो तो इस चर्च में होगा तो ये चर्च ही पैसे देगा ना। हम मिशनरी काम के लिए भी गोरा ढूंढते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। ये भी
अपनी रोया से गिरना है। ये भी क्या है? अपनी रोया से गिरना है। कभी भी ऐसी बात के लिए जिसके लिए आप या मैं बुलाया नहीं गए, जब हम उसके लिए वर्किंग करेंगे या उस काम के पीछे जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़ाती तजर्बे से ये सीखा, बहुत सारे नामी ग्रामी जो ख़दाम जिनको मैंने अपनी आंखों से नाकाम होते देखा, आप बेहतर जानते हैं, वजह यह थी कि वो बड़े अच्छे प्रीचर थे, बड़े अच्छे टीचर थे, लेकिन जब उनकी तरजीहात चेंज हो गई, जब वो नाफरमान हुए, जब अपनी खिदमत से थोड़ा सा पीछे हटे, तो क्या आज उनके घरानों का नामो निशान मिलता है आपको? नहीं मिलता। वो आपको मैसेज पे खड़े हुए भी, मेरे बहुत सारे पुराने खादम, मेरे अब्बा जी कहने लगे जी, वो मैं रात को बात कर रहा था कि यार मुझे 50 साल हो गया, तो ज़रा हिसाब लगाओ ना, पानी का बपतिस्मा लिए हुए कितने साल? 50 साल। तो मैंने हिसाब लगाया तो 51 बन गए। कहते नहीं, वो मैंने सोचा था जब 50 होंगे ना तो मैं ना शुक्रगुजारी की इबादत करवाऊँगा। तो मैंने कहा देख लें जी, कहीं इतराज़ ही ना हो, वो कहेंगे जी कि हमारी मीटिंग पे इतराज़ करते हैं, अब्बा जी के प्रोग्राम पे तो अपने अब्बा जी का करवा लिया है। तो कहते हैं यार, अब्बा जी कहते हैं तुसी ਉਹਨਾਂ वगैरह काम ना करे हो। मेरे अब्बा जी कहते हैं तुसी ਉਹਨਾਂ वगैरह काम तो तुसी तो वैसे भी शुक्रगुजारी की इबादत करानी है कि मैं इस ईमान पर खड़ा रहा हूँ। आमीन। अब्बा जी कहते हैं कि मैं इस ईमान पर कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया 51 साल हो गए हैं, और जिन लोगों ने दिया बाद में वो में ईमान से गिरे, जिन लोगों ने मैसेज पे खड़ा किया वो गिर गए, फलां गिर गया, लेकिन मैं ये दावे से अपनी शुक्रगुजारी की मीटिंग में कहूँगा कि मैं ईमान पे खड़ा रहा और आज तक खड़ा हूँ। और कहते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे खुशी होती है कि मेरे सारे बच्चे भी इस ईमान पर हैं। तो मैंने कहा जी रहने दे, लोग फिर बनाएंगे। पिछले दिनों एक भाई ने, मैंने यहाँ बयान किया एक बात मैसेज में कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई माला पहनाए। तो मैंने ये तो नहीं कहा था आप लोगों को कि मैं माला पहनाता ही नहीं हूँ या पहनवाता ही नहीं हूँ। कहा था मैंने कहा था मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मोहब्बत करता है तो मैं उसके लिए ठोकर का बाइस भी नहीं होता। लेकिन हमारे एक भाई हैं, खुदा उनको अक्ल और दनाई दे, उन्होंने मेरे उस क्लिप को उठाया, उस्ताद जी की गैरत में वो क्लिप उठाया और मेरे क्लिप को उठा के नीचे तस्वीर लगा दी मेरे अब्बा जी की कि वो ब्रदर एड्रियन को माला पहना रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं है। अब उससे ज़्यादा ख़तरनाक मटेरियल हमारे पास था, लेकिन गवारा नहीं किया कि चलें क्या इनकी फैमिली को भी साथ रगड़ा लगे। अब वो जिन्होंने लगाया, इतने नेगेटिव लोग हैं ये कि ये तो हमारा कल्चर है कि कोई आए मेहमान तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो खुद वो पादरी साहब ने क्या किया कि उनके चर्च में 14 अगस्त के प्रोग्राम पे, पहली तो बात है कोई भी बंदा इस बाइबल से साबित नहीं कर सकता कि 14 अगस्त हम चर्च में मना सकते हैं। चर्च की बच्चियों का टैबलो भी करवाया, डांस भी करवाया होगा, सारे तस्वीरें चीज़ें थीं। किसी ने कहा लगा दे, मैंने कहा छोड़ें। मैंने भाई आसफ से भी बात हुई, मैंने कहा रहने दे, बस छोड़ें। बस ये नेगेटिव लोग हैं। मैंने अब्बा जी को कहा जी ये छोड़ें, फिर वो करेंगे तो कहते आप करें, कोई मसला नहीं, हमने तो शुक्रगुजारी की इबादत करनी है, इसमें मसला तो नहीं है। तो बात यह है कि यह बात करने का मकसद ये है कि वो बात रवा, एक खादम को माला पहना रहे हैं तो ये जी नेगेटिव बात होगी। मैं इसलिए तो कहता हूं कि इनका कैलिबर ही नहीं है कि किसी बात को कभी पिक कर सकें, इनका दिमाग का वो लेवल ही नहीं है कि कभी किसी की बात को समझ सके कि अगले बंदे ने क्या कहा है। मैंने मना तो नहीं किया कि जी हम बिल्कुल ही कबूल नहीं करते, तो बस वो क्लिप बना के चला दिया, बड़ा तीर मारा अपनी तरफ से। हम भी लगा सकते थे, बच्चे पैसे मांग रहे हैं, गोरों से तस्वीरें थीं संडे स्कूल के और चक्करों में, लेकिन नहीं करते क्योंकि हमारी रोया ही नहीं है ये कि हम साथ फैमिलियों को भी रगड़ा लगाएं। दुरुस्त नहीं होना बल्कि खड़े हो जाना है कि जी हम ठीक है गलत काम करेंगे। तो मेरे अब्बा जी को कहा जी ठीक है हम कर लेंगे जी, इबादत ही करेंगे। बात करने का मकसद ये है। तो मेरे आज तक खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे अब्बा जी जिस रोया के साथ खड़े थे उसी को लेके हम आगे चले हैं।
वो नाफरमान आज तक नहीं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपने वालिद साहब के लिए भी कि वो जब मैसेज को कबूल करना, यानी समझे कि ये सबसे बड़ी एक तलवार थी जो लोग मैसेज को कबूल करते थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने से आज तक वो मैसेज के साथ, और सादा ईमान है उनका, मेरे अब्बा जी का सादा। वो आपको डिफेंड नहीं कर सकते वो इस चीज़ किसी बात रेफरेंस दे के, लेकिन वो कहेंगे हम नबी मानते हैं, दुरुस्त बपतिस्मा ये है, औरत, सारी बातों पे डट जाते हैं क्योंकि वो प्रीचर नहीं है। लेकिन सादा ईमान है कि बस जो सीख लिया मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मैंने कहा ठीक है जी अब्बा जी कर लेंगे, पारी साजे साहब आएंगे तो उस दिन कर लेंगे। कहते नहीं चलो यार अलग कर लेना फिर सारा ना, खैर वो एक अलग बात है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका रोया के साथ, क्योंकि जो शख्स रोया के साथ खड़ा होगा वो किसके साथ खड़ा होगा? वो खुदा के साथ खड़ा होगा। आमीन। वो किसके साथ खड़ा होगा? वो खुदा के साथ खड़ा होगा। तो ये रोया जो है ये नबूवत में कैसे चेंज होती है, ये भी सीखने वाली बात है। आपको या मुझे खुदा को रोया दिखाता है तो वो खुदा का और आपका या मेरा मामला है खुदा के साथ। लेकिन जब हम उस रोया को प्रीच कर देते हैं, जब उस रोया को लिख लेते हैं, तो फिर वो नबूवत बन जाती है। फिर वो क्या बनती है? वो नबूवत बन जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये कलाम है, ये पूरा होगा। जितने भी अंबिया ने पुराने नामा में रोया देखी तो खुदा ने कहा इसको क्या कर, लिख ले। यानी कि वो रोया बाद में क्या बन गई? नबूवती कलाम बन गया। और जब वो नबूवती कलाम बन गया तो वो कलाम कभी भी नहीं टल सकता। वो कलाम हो के रहता है चाहे दुनिया के हालात कैसे भी हों, लेकिन वो कलाम खुदा पाबंद होता है उस कलाम को पूरा करने का। और हमारा फर्ज है कि जब लिखा हुआ कलाम जब नबूवत की शक्ल में हमारे पास आता है और जब किसी नबी के वसीला से आता है तो हम उसे क्या करें? उसके साथ हमेशा वफादारी के साथ खड़े हों। आमीन। ये एक जो अच्छा मसीही है ये उसके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि वो समझता है कि ये कलाम हो के रहेगा। आज जितने भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें हो रही थी, जैसी भी बातें हो रही थी हमारे फेथ के तलक से, वो लोग नहीं जानते, उनके जहन बंद हैं। उनके क्या हैं? उनके जहन बंद हैं, उनके दिमाग बंद किए हुए हैं। उनको नहीं समझ इस बात की कि वो इन चीज़ों को देख सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि वो नहीं इस बात को जानते कि हम ब्राइड एज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुल्हन के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ब्रदर कहते हैं कि अगर आज कोई खादम, कोई शख्स कहता है कि मैं अमीर हूँ या मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ या जिस्मानी तौर पे अपने आप को गुरूर में है या जिस भी हालत में है, तो वो लुदीकिया ही ज़माने में रह रहा है। वो किस में रह रहा है? वो ब्राइट एज में नहीं रह रहा। अगर कोई खादम अपने आप को कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं करता और अपनी रोया के साथ नहीं लिपटा रहता और अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि इस फ़ख्र में रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मिनिस्टर्स हैं, मैं बहुत बड़ी मीटिंग्स करता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ रह रहा है? वो लुदीक की इक्लीसिया ज़माने में रह रहा है। और नबी ने कहा है कि सबसे जो बुरा ज़माना है वो कौन सा है? हाँ जी, यही ज़माना सबसे ज़्यादा बुरा है। यही वो ज़माना है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हर ज़माना में कलीसिया के अंदर है, लेकिन इस ज़माना में कलीसिया से बाहर है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं अमीर हूँ, वो कहता है तू कमबख्त है, तू नंगा है, तू अंधा है, तो वो किस ज़माने में रह रहा है? वो इसी ज़माने में, सातवीं कलीसिया में, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो रैप्चर का हिस्सा होगा, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो दुल्हन का ज़माना में ज़िंदगी गुजारता है। तो अगर कोई शख्स अपने आप को चेंज नहीं करता तो वो सबसे बुरे ज़माने में रह रहा है, सबसे ज़्यादा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह क्या है? कलीसिया से बाहर निकला हुआ है। तो ये इसी ज़माने के साथ ब्राइड एज भी जुड़ा हुआ है, इसी ज़माने के साथ दुल्हन का ज़माना भी जुड़ा। लेकिन हमारे पास एक रोया है दुल्हन के पास भी, और वो रोया क्या है? उठाए जाने की है। आमीन। मेरे और आपके पास जो मैसेज है, जो रोया है, वो उठाए जाने की है। और मैं अक्सर ये बात
प्रीच करता हूं कि मेरा जो फेथ है, मेरा जो ईमान है, अगर वो मुजस्सम नहीं होता, मैं जिस बात पर ईमान रखता हूं, अगर वो मुजस्सम मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने खड़ा नहीं होता, तो फिर वो ईमान किसी काम का नहीं है। अगर मैं ईमान रखता हूं कि हम उठाए जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि ज़रूर है कि हम सारे उठाए जाएंगे। आमीन। एक दिन आएगा कि ये दुल्हन के ज़माना में हम उठाए जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वही ज़िंदगी की शेखी, वही पैसे का तकब्बर, वही शोहरत का तकब्बर, वही तरह तरह की बातें अगर होंगी, या मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर हूँ, तो इसका मतलब है कि हम 7वें कलीसिया ज़माने में रह रहे हैं, लौदीकिया कलीसिया ज़माना में। हम ब्राइड एज में नहीं रह रहे। हम समझते हैं कि जब खुदा हमारे साथ है, और जब कोई शख्स अपनी रोया से भटकता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप मुतफिक हो ना हो मैं नहीं समझता, जब कोई शख्स अपनी रोया को छोड़ता है तो दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होती हैं। एक, उसके अंदर खौफ पैदा होता है, और दूसरा, उसके अंदर लालच आ जाता है। उसके अंदर लालच आता है और खौफ पैदा होता है जब अपनी वो रोया को छोड़ता है। वह जो भी काम करेगा उसके अंदर खौफ होगा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि जो शख्स रोया के साथ खड़ा है वो इस बात को जानता है कि खुदा उसके साथ है, खुदा उसकी रोया को पूरा करेगा। कभी भी उसके अंदर खौफ नहीं आएगा, कभी भी उसके अंदर लालच नहीं आएगा। कभी भी वो बड़ी मीटिंग में, आज टीवी पे आप देख लें, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े क्रूसर्स होते हैं, लाहौर में भी, इधर उधर जहाँ भी, तो वो जो कलाम सुनाने आता है उसके साथ 8-10 गन मैन होते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गन्ने लगा के चल रहे होते हैं। तो फिर कैसे वो दावा कर सकते हैं कि खुदा के फरिश्ते उसके लोगों के गिर्द शोलाजान होते हैं? खौफ, क्योंकि वो अपनी रोया के साथ खड़े नहीं हैं। वो अपनी रोया के साथ, एक हवाला निकालने ज़रा भाई, अज़रा की किताब, अज़रा की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 21वीं आयत से ज़रा तलावत करें। तब मैंने हवा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने अच्छा, को। इसके पास रोया ये थी कि इसने जाके हैकल को क्या करना है, बनाना है, तमीर करना है, दोबारा शुरू करना है। लेकिन थे क्या, ये असीरी में थे, ये लोग, ये कहाँ थे, किसी की असीरी में, कैद में थे ये सारे। पढ़े आगे ज़रा। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त न की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, और उसका ज़ोर और कहर उन सब के ख़िलाफ़ है जो उसे तर्क करते हैं। अब नबी कह रहा है वो वहाँ से हिजरत करके अपने मुल्क में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे शर्म आई इस बात के लिए कि मैं अब बादशाह सलामत को कहूँ कि तू क्या कर, हमारे साथ फ़ौज को भेज जो हमारी हिफाजत करे, क्योंकि वो दावा कर चुका था कि हमारा खुदा क्या है, हमारा मुहाफ़िज़ है, वो हमारे लिए भलाई पैदा करता है, वो हमें बचा के रखता है। तो वो कहता है मुझे शर्म आई। तो आज के मिनिस्टर्स को क्यों नहीं शर्म आती जब वो कलाम सुनाते हैं कि उसके फरिश्ते हमारे गिर्द क्या हैं, शोलाजान हैं, वो हमारी मुहाफ़िज़त करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें संभालता है। तो कैसे फिर हम इतनी बड़ी बड़ी गन्ने लेके ऐसे घूमते रहते हैं, और पादी साहब ऐसे चलते हैं जैसे वो पिंडी के कोई बहुत बड़े बदमाश हैं, या किसी भी शहर के जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, उनको पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, 7 गन मैन, बड़ी वीडियोस चलती हैं सोशल मीडिया पे, और हैं क्या, वो खादम है। तो आज के मिनिस्टर्स को क्यों नहीं शर्म आती कि वो दावा करें कि खुदा हमें महफूज करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। मैं कलाम की प्रीचिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं किसकी प्रीचिंग के लिए? कलाम की प्रीचिंग के लिए जा रहा हूँ। अब यज़रा यहाँ क्या था, ये हैकल की तमीर के लिए जा रहे हैं, ये दोबारा उसको बहाल करने के लिए जा रहे हैं। वो तो ये कहता है मुझे शर्म आई। तो आज हमें भी शर्म आती है इनकी हरकतें देख के कि जब गनमैनों के दरमियान पारी साहब जा रहे हैं। क्यों नहीं इस कलाम पर आप ट्रस्ट करते अपने खुदा पर कि जो आपको महफूज रख सकता है? वही मैंने जो सिखाया, मैंने जो कहा कि ये अपनी रोया से जब हटते हैं तो खौफ पैदा हो जाता है।
जब ये अपनी रोया को छोड़ते हैं तो इनके अंदर क्या आता है? खौफ पैदा हो जाता है और लालच भी पैदा हो जाता है। जब ये अपनी रोया से पीछे हटते हैं तो लालच ये होता है कि मैंने ये बिल्डिंग बनाई है तो ये मेरे बेटे के पास हो, मेरा ये गद्दी नशीन सिस्टम ये खुदा के कलाम में नहीं है कि एक पादरी है तो उसका बेटा ही पादरी बने, पता नहीं इस काबिल है भी कि नहीं। लेकिन अफसोस कि आज यही हो रहा है। आज जो मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में वो इसी तरह कर रहे हैं कि अपने ही बच्चों को, चाहे वो मैसेज के साथ या इस कलाम के साथ खड़े हैं नहीं खड़े, लेकिन उनको अपनी बिल्डिंग नज़र आ रही है, उनको अपनी वो रोया नज़र आ रही है जो इब्लीस ने उनके अंदर डाली हुई है, लालच। और वो क्या करते हैं? अपने ही बच्चों को अपने ही घर में। मुझे एक पारी साहब, तंजीमी पारी साहब हैं, मिले, कहने लगे पारी साहब आपको मशवरा देता हूँ, मेरा बड़ा तजर्बा है। मैं कहा अच्छा बताएं। कहते कभी भी खजानची बाहरों किसी ने बनाए हो, अपने ही कार रखे हो। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। और एल्डर डीकन वो बनाए हो जोड़े बोलते नहीं, हाँ नहीं बोलते, कोई गल ही नहीं करते अगों। मैं कहा ठीक है पारी साहब। मैं कहा फ़ायदा? कहता कभी नाकाम नहीं होवोगे। मैं कहा जी ठीक है भाई साहब। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है कि आपका मशवरा जो है वो सारा आंखों पे भाईजान। वजह क्या थी कि लालच है ये। और उन्होंने अपना बच्चा जो है वो कुंवारा है, छोटा सा बच्चा है, उन्होंने 2-4 साल पहले उसको पादरी मखसूस कर दिया। और ये जब लालच आता है, रोया से पीछे हटते हैं, तो ये लालच है कि मेरी बिल्डिंग ना चली जाए। मैंने इतनी मेहनत से इस बिल्डिंग को बनाया है और मैंने इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया अपने चर्च को, तो मैं कहीं मर ना जाऊं तो मेरे इसके बाद। मैं तो जब खादम आज से 4 साल पहले मेरा जब चर्च भर गया, ज़्यादा लोग हो गए, तो मैंने ऐलान किया कि अगर खुदा ने कभी मर्जी पूरी की, बुला लिया, तो मेरे बाद ये पादरी शमाउन मेरा जो मुबशर है यही खिदमत करेगा। मेरे बच्चे तो इस काबिल होंगे तो देखी जाएगी, नहीं है तो मेंबर ही रहेंगे। ये मेरा ज़ाती चर्च नहीं है। तो मैं तो अब भी कहता हूँ मेरे बाद मेरे जो डीकन भाई हैं, भाई तहर हैं, वो ही होंगे अगर खुदा की मर्ज़ी कभी पूरी होगी तो। दिलेरी होनी चाहिए ये। यहाँ तक भी देखने में आया कि इतने बच्चों को किसी न किसी शक्ल में मखसूस कर लिया चर्च में कि मैं मर गया तो कि मेरा बच्चा ही पादरी बनेगा। क्या चर्च में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो आपकी जगह खादम बने? कोई ऐसा मेंबर आपने नई लीडरशिप में तैयार किया? कोई ऐसा मुबशर नहीं है? कोई ऐसी फैमिली नहीं है? कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बोझ के साथ खिदमत कर सके? यहाँ तो पारी साहब का बच्चा इलैक्ट्रीशियन होंगे, उन्होंने बिठा के कुर्सी पर बिठा देने। पारी साहब मरे, उन्हें क्या हो तुसी वो पारी साहब दे बेटे हो, तुसी बस आ जाओ, सीख जाएगा, खैर है। क्योंकि वो आधे पादरी तो बातें सुन के होते हैं, बच्चों पादरियों के बच्चे आधे पादरी तो वैसे ही। तो वजह क्या है कि रोया से हटने की वजह से लालच और खौफ पैदा हो जाता है कि ये सारा कुछ ना चला जाए। तो लेकिन जो शख्स रोया के साथ खड़ा रहता है, जो शख्स रोया के साथ खड़ा हुआ है और उसको पता है कि खुदा इसके साथ खड़ा है, रोया के साथ कौन खड़ा है? जो ब्रदर ने भी कहा कि तू मेरे कोई मुझे सारे भी छोड़ दे तो तू मेरे साथ है। ये है एक बिलीवर के अंदर स्पिरिट, ये है एक बिलीवर के अंदर बात। तो जब रोया को प्रीच कर दिया जाता है, जब रोया प्रीच हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो क्या बनती है? नबूवत बनती है। और नबूवत के ताल्लुक से बाइबल में लिखा है कि नबूवतों की हकारत ना कर। आमीन। तो क्या होता है कि हम तो इस बात को जानते हैं और हम बिलीव करते हैं इस बात पर कि 7 कलीसियाई ज़माने हैं, इनके 7 क्या हैं? पैगंबर हैं। तो जब इफसस की कलीसिया के जो फरिश्ता है उसने ये दावा किया, जब मैं रात को ये पढ़ रहा था चीज़ें, तो उसने कहा कि मैं अपनी आसमानी रोया से गुमराह ना हुआ, ना उससे हटा। तो ब्रदर ने भी जो 7वीं कलीसिया का फरिश्ता है, क्योंकि जो अल्फा है और ओमेगा है वो दोनों क्या होने चाहिए? वो एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास वही पैगाम है जो पौलुस रसूल ने प्रीच किया। ब्रदर ने क्या किया? सिर्फ उसकी रेस्टोरेशन की है, वापस उस कलाम को दुल्हन के लिए क्या किया? बहाली का पैगाम था। और फिर दुल्हन के लिए एक मैसेज था। बहाली तो हो गई, लेकिन
दुल्हन के लिए एक मैसेज था जो इन बुक्स के अंदर है, जिसको हम नबूवती कलाम कहते हैं, जिसके तलक से यही पलूस सिखा रहा है कि नबूवतों की हकारत ना करो। तो ब्रदर ने जब ये जितनी भी रोया देखी या जो जो वाकयात देखे, जब उनको प्रीच कर दिया तो वो नबूवतें बन गई। तो वो ही नबूवतें फिर क्या हुई, वक्त के साथ साथ एक एक नबूवत अपने वक्त के साथ साथ पूरा होना शुरू हो गई। चाहे आज जितने मर्जी लोग कहें कि जी ये झूठा नबी है, ये क्या है, झूठा नबी है, लेकिन हम जानते हैं कि सच्चे नबी की क्या है, कि सच्चे नबी की निशानी क्या है, जो बनी इसराइल के लिए कि वो जो भी रोया नबूवत करे तो वो क्या हो, पूरी हो। अगर नहीं पूरी होती तो उसे क्या करे, छोड़ दिया जाए, उसको संसार कर दिया जाए। लेकिन अगर वो पूरी होती है तो फिर उसकी नबूवत के और उसकी रोया के मुताबिक चला जाए, उसके साथ चला जाए। तो हम अगर ब्रदर से प्यार करते हैं और ब्रदर के इस मैसेज को कबूल करते हैं जो खुदा की तरफ से था, तो ये क्या है, ये नबूवती पैगाम है। ये अगर उन लोगों जो लोग इसको कबूल नहीं करते तो इस जहां के खुदा ने उनकी आंखें बंद की हैं, ताकि ये खुशखबरी क्या है उनके चेहरे पे ना चमक सके, ये नूर उनके चेहरे पे ना चमक सके। ये नबूवती कलाम ही हमें क्या करेगा, रैप्चर के हिस्सा में लेके जाएगा। दुनिया इसे कबूल नहीं करती, जितने मर्जी वीडियो बना ले यूट्यूब पर, जितने मर्जी, उसने कहीं नहीं ये अपनी वीडियो में कहा कि इसकी नबूवतें झूठी निकली है। मैंने तो किसी को कहा, मैंने कहा यार वो तो अगर कोई बहुत बड़ा मजहबी लीडर स्कॉलर बात करे तो फिर अच्छा है, वो तो यूट्यूबर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये जो भेद है ये सिर्फ हम ही मानते हैं कि खुदा ने ब्रदर को रोया दिखाई। हर एक आने वाला वाकयात, हर तरह की चीज़ें, आज तक के जो वाकयात हैं आप सारे के सारे सोशल मीडिया पे देख लें, लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें ज़्यादा खुलती जा रही हैं, ज़्यादा ईमान बढ़ता जा रहा है। हम जब देखते हैं कि कैसे जंग लगी, कैसे जंग रुकवाई, सिर्फ वेटिकन से एक ही दफ़ा कहा गया कि अमन हो, एक ही दफ़ा कहा गया, और अमेरिका के सदर ने एक ट्वीट किया और जंग। क्योंकि 13वें बाब में मुकाशवा में लिखा है, जब हम तफसीर पढ़ते हैं ब्रदर के पे जो बात खुली, कि वो पहले ईवान का सारा क्या इख्तियार दूसरा ईवान का है, वो पीछे रह के सिर्फ उसने कहा, अपने मुंह से निकाला, और उसके जो उसका आगे काम कर रहा है उसने कहा जी बंद कर दे जंग। और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी अमेरिकन सदर ने इजरायली सदर को या उनको गाली दी है, अपने इंटरव्यू में उसने गाली दी है। क्योंकि इसका जहन बदलेगा, हम जानते हैं एक वक्त आएगा ये उसके सामने खड़ा हो जाएगा और ये क्लैप्स करेगा। ब्रदर ने कहा कि अमेरिका क्या करेगा, क्लैप्स करेगा, ये बर्बाद होगा। तो जितनी जितनी चीज़ें खुदा ने दिखाई, औरत का अरूज दिखाया अमेरिका में, वो हमने अपनी आंखों से देखा, तो खुशी होती है कि नहीं? क्योंकि नबूवत, हम तो इन नबूवतों की क्या है, कबूल करते हैं। हम इन नबूवतों को कभी भी नहीं ठुकराते, हम इनको कबूल करते हैं, कि मानते हैं, क्योंकि उसी पलूस ने सिखाया है कि नबूवतों की हकारत ना करो। हम हकारत नहीं करते। अगर आज कोई मजाक उड़ाता है या इस फेथ पर बात करता है तो ये उसकी आंखें बंद हैं, वो नहीं समझता। ब्रदर कहते हैं कि पलूस और रसूल जब तक उस मजमा के साथ शरीयत की बातें करता रहा, वो सुनते रहे, लेकिन जैसे ही उसने मकाशफा और भेद की बातें करनी शुरू की तो सारे के सारा मजमा क्या हुआ, वो चला उठा, वो शोर मचाना शुरू हो गया। तो आज भी यही है कि आज जब हम सीधी सीधी कलाम की बात करते हैं, जब हम भेद की बात नहीं करते तो ज़बरदस्त है, लेकिन जब हम नबूवतों की बात करते हैं और कहते हैं कि ये नबी है, और नबी होना बाइबल की खिदमत है। अफसोस के ये कलीसियाँ इस बात को नहीं बयान करती, अपने चर्चिज़ में नहीं सिखाती। ये 5 जो खिदमतें हैं चर्च में, उनमें से एक खिदमत है नबी की। पास्टर की खिदमत को कबूल करते हैं आप लोग, मुबशर की खिदमत को कबूल करते हैं, लेकिन नबी की खिदमत को कबूल नहीं करते। या फिर बड़े बड़े चर्चिज़ में आप पढ़ लें, उनकी सुन लें, टेस्टिमनी सुन लें, वो कहते हैं जी हमारे भाई ने चर्च में बहन ने नबूवत की। तो अगर ये नबी नहीं तो फिर आपके छोटे से चर्च में नबी कैसे हो गया एक नबूवत करने वाला?
वो पूरी हुई। मसला ये है कि लोगों को समझ नहीं है कि अंबिया असगर और अंबिया अकबर क्या, इनमें फ़र्क क्या है। ये खिदमत है ब्रदर के पास जो थी वो आलमगीर खिदमत थी नबी की, वो किसी पूरे एक खित्ते के लिए, मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि आलमगीर थी कि जहाँ जहाँ ये दुल्हन जो वक्त के कलाम को कबूल करेगी, जो इन नबूवतों को मानेगी, जो कुछ खुदा ने अपने नबी को रोया में दिखाया, जो इसको कबूल करेगी, ये मैसेज उनके लिए है। ये जो मैसेज है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए मैसेज है, खास लोग इसको कबूल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी टेंशन ना ले, अगर नहीं कबूल कोई करता तो कभी टेंशन ना ले कि जी आपके रिश्तेदार या दोस्त या महल्लेदार क्या कहते हैं, हम मलानिया कहते हैं, हम मलानिया मानते हैं कि वो खुदा का अजीम नबी गुजरा है और हम उसी मसा में ज़िंदगी, आमीन, क्योंकि हम रियाकार नहीं हैं। हम मलानिया कहते हैं क्योंकि इस बात को जानते हैं कि छुपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है। बात कर रहे थे, वो भाई ने कहा, वो भाई कहता है मुझे मैसेज वालों ने ये किया, मैं इसलिए अंदर से मैसेज बिलीवर हूँ, वैसे मैं किसी और के साथ चलता हूँ। तो मैंने कहा जी मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैं तो फिर रोमन कैथोलिक बन जाता, छोड़ जाता। लेकिन वजह ये नहीं है, मैं इस मैसेज के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैंने वो बातें जो नबी ने बयान की हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से अपने सामने पूरा होते देखा है और देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ब्रदर ने कहा, जैसे जैसे आप ये बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, कलाम खुलता जा रहा है, वैसे वैसे वो नबूवतें पूरी। इसलिए मैंने आज तक ब्रदर की कोई नबूवत जो है उसकी हकारत नहीं की, बल्कि जैसे ही कोई नबूवत पूरी होती है अपने मैसेज का उसका हिस्सा बनाते हैं और अपनी कलीसिया को सिखाते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं कि ये मैसेज, ये नबूवत आपके लिए थी जो आपके सामने पूरी हो रही है। क्योंकि वजह यह थी कि नबूवतें क्यों पूरी हो रही है। हम बिलीव करते हैं कि नबी के साथ एक आवाज़ थी, आमीन। आप लोग जानते हैं कि ब्रदर ब्रैनम इन्हें पहली रोया कब देखी, अपनी लाइफ स्टोरी में उन्होंने कहा है 2 साल की उम्र में। 2 साल की उम्र में ब्रदर ने पहली रोया 2 साल की उम्र में, जब कमरे में रोशनी आ गई। And then when they opened this window and this light stood in there, they did not know what to do. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event. और जब दादी माँ ने खिड़की खोली, जब उन्होंने खिड़की खोली और वो रोशनी अंदर आकर ठहर गई, तो वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वालिद ने इस मौके के लिए, वालदा बताती हैं कि एक नया लिबास खरीदा था। He's standing with his arms in the bib of the old overalls like the woodsmen and loggers used in those days, and it frightened them. वो अपने बाजू लिबास के अंदर किए खड़े थे, जिस तरह उन दिनों लकड़हारे और लकड़ी लादने वाले पहनते थे, और वो उस रोशनी से खौफजदा हो गए। Well, after I'd got up maybe 10 days old or something, they'd taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom. Possum Kingdom Baptist Church. That's quite a name. ठीक है, और जब मैं तकरीबन 10 दिन का हुआ तो कुछ इस तरह हुआ कि मेरे घर वाले मुझे एक छोटे से बैप्टिस्ट चर्च में ले गए, जिसे अपॉसम किंगडम कहते हैं। उसका पूरा नाम अपॉसम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च था, यही नाम था। There's an old circuit preacher, the old-fashioned Baptist preacher came through there about once every 2 months. वहाँ एक वक्ती मनाद था, वो पुरानी तर्ज का बैप्टिस्ट मनाद वहाँ 2 महीने के बाद आया करता था। The people would have a little service together. They'd go sing some songs, but they had preaching ever so often on the circuit rider. They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, that the people would raise to give him. तब वो लोग मिलकर छोटी सी इबादत करते और वो कुछ गीत गाते थे, लेकिन मनाद वहाँ कभी कभार ही चक्कर लगाने आता था। लोग उसे कद्दुओं की एक बोरी और दीगर ऐसी चीजें सालाना देते थे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वो उसके लिए इकट्ठी करते थे। And the old preacher came by and there he offered prayer for me as a little boy. That was my first trip to church. और वो बुजुर्ग मनाद आया
और मुझ छोटे बच्चे पर दुआ की। ये मेरा गिरजाघर जाने का पहला मौका था। At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taken place. और मेरी उम्र तकरीबन और जब मेरी उम्र 2 साल से कुछ ज्यादा हुई तो पहली रोया दिखाई दी। Well, they had told around in the mountains there that this light came in, so they tried to figure it up. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house, but there was no mirror in there and the sun wasn't up. So it was too early at 5 o'clock. ठीक वो पहाड़ी इलाके में बयान करते रहे कि ये रोशनी अंदर आई थी, बस उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो सूरज की रोशनी होगी जो घर के अंदर आईने के जरिए आई होगी, लेकिन वहाँ कोई आईना नहीं था और सूरज अभी तक निकला नहीं था क्योंकि ये सुबह के 5 बजे का वक्त था। And then, they just passed it by, and when it's about supposed to be near 3 years old, now I have to be honest. There's things here that I do not like to say. And I wish I could bypass it and not have to say it, but yet to tell the truth, you must tell the truth. If it's on yourself or your people, be honest about it, and then it's always the same. और फिर उन्होंने इसका ख्याल छोड़ दिया। और जब मैं तकरीबन 3 साल के करीब हुआ, अब मुझे दयानतदारी से काम लेना होगा। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि इनको नज़रअंदाज कर दूं और बयान ना करूं, लेकिन फिर भी सच्चाई को बयान करना चाहिए, वो खुद अपने ऊपर हो या आप लोगों के ऊपर हो। और अगर हम दयानतदारी करेंगे तो फिर ये हमेशा यकसा है। और वो रोशनी कब तक साथ रही? जान देने तक, अभी तक भी साथ है। वही मसा फिर हमारे अंदर आ गया। ठीक है। और हुआ क्या कि वो रोशनी, वो रोया जो देखी ब्रदर ने, और फिर दावा भी किया उस पलूस की तरह कि मैं उसका नाफरमान ना हुआ। ब्रदर उस रोया के साथ इतना लिपटे रहे कि बहुत दफा इब्लीस ने कोशिश की कि मैं इसको गिराऊं। किसी ने कह दिया कि तू मर्द नहीं है, तू सिगरेट पी के दिखा। किसी ने कुछ कह दिया, और कोशिश भी की कि मैं इनको मर्द बन के दिखाऊं, लेकिन वो जो आवाज़ थी उसने रोका। आमीन। उस आवाज़ ने क्या किया? तो बात करने का मकसद यह है कि जब आप रोया के साथ खड़े रहेंगे तो वो आवाज़ आपको भी थामे रहेगी, वो आवाज़ आपको भी संभालेगी, वो आवाज़ आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। वो हमेशा आपको एक फेथ पर और उस ईमान पर के जिस पे उसने खड़ा किया आपको, वो आपको उसके साथ लगा के रखेगी। लेकिन अगर आप खुद गिरना चाहते हैं तो वो अलग बात है। अगर आप खुद अपनी रोया को छोड़ के किसी और की रोया के पीछे जाते हैं तो आज जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने एक भाई हमारे बड़े अच्छे मैसेज बिलीवर खादम हैं, उन्होंने एक दफ़ा कलाम सुनाया, फेलोशिप मीटिंग में सुनाया, तो मुझे बात याद आ गई। मैं इसलिए पहनी है कि मुझे पसीना बड़ा आता है सर्दियों में भी। तो मेरी बेगम कहने लगी कि जी तुसी पेंट शर्ट लै जाओ, पेंट शर्ट पाए सारे उथे मजहबा ते पाते ने। मैं कहनी खैर कबूल करेंगे, यूहन्ना पटका बांध के चला गया था तो ठीक है, कबूल करेंगे। शलवार कमीज़ में भी वैसे भी मैं शौकिया पहनता हूँ, चलें। वो पास्टर साहब ने क्या किया कि उन्होंने कलाम सुनाया, आधा सुनाया तो कोट उतार के एक भाई को दे दिया। और जब भाई को वो कोट दिया तो खाना खा रहे थे तो उन्होंने पूछा, कहता तुसी मैंने पूछा नहीं मैं कोट क्यों लाया सी। हमने कहा चले आप बता दें ब्रदर जी क्यों उतारा था कोट। हमने तो ये था गर्मी है तो शायद गर्मी की वजह से उतारा है। कहता है आप पढ़ते नहीं है ब्रदर को। ब्रदर भी जब कलाम सुनाते थे तो कोट उतार के साइड पे रख देते थे। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं बाद में सोचता रहा कि यार फिर ब्रदर जैसे काम भी तो करो, सिर्फ कोट की नकल करनी है कि एक कोट ही तुसी पाना है ब्रदरों को लाना है। लेकिन बात यह है कि हम अपनी रोया को छोड़ के दूसरे के जो काम है उनको अडॉप्ट करते हैं तो फिर नाकाम होते हैं। दूसरों के जब कामों को लेते हैं
तो जो मैसेज मेरे लिए है, जो इस नबी के वसीला से है, मेरा काम है कि मैं उस रोया के साथ, उस नबूवती कलाम के साथ लिपटा रहूं और कभी भी नाफरमान ना हूं। मुझे हमेशा एक कैरेक्टर बाइबल में बड़ा अच्छा लगता है, सैमुअल का। आप सारे जानते हैं, उसका तलक से लिखा है कि वो भी माँ के पेट से चुना हुआ था। तो जब खादम चुना होता है माँ के पेट से, तो वो खादम होता है, वो जो माँ के पेट से, जो बनाए आलम से पेशतर खिदमत के लिए चुना हुआ है। आज तो कहते हैं ना, ये होता पादी दा माजी नहीं होता, उसमें भी बातें हैं अलग, उसमें भी सिचुएशन है कि पारी दा माजी नहीं होता। उसका तलक से लिखा है कि उसने खुदा के नाम को मट्टी में मिलने, वजह यह थी कि उसने अपनी रोया के साथ खड़ा रहा। वो छोटा था तो उसको समझ आ गई कि मेरे साथ जिसने बात की है वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा खुद है जो इस आवाज़ के साथ खड़ा है। तो उसने उसी के तलक से लिखा है कि उसने खुदा के नाम को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। तो ऐसी हो, चलो उस मिट्टी का ज़माना सी, हुण सोशल मीडिया का है, तो आज कितने खादम सोशल मीडिया पे खुदा के नाम को मिला रहे हैं अपने कामों की वजह से, हरकतों की वजह से, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं अपनी खिदमत के दौरान। आज अगर लोग मतनफ़र हैं या लोग सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं तो खादमों को समझते हैं, किसी भी फेथ से हो, वो कहते हैं इनको घरों में नहीं आने देना चाहिए। कितने वाक़यात आपके जहानाबाद का पिछले हफ्ते से चल रहा है, तो उस पर कितनी वीडियो आई कि जिनको घरों में नहीं, कोई पैसे लेके भाग रहा है खादम, कोई कुछ कर रहा है। वजह यह है कि हम काम ही ऐसे करते हैं खादम कि जिसकी वजह से खुदा का नाम क्या होता है, मट्टी में मिलता है। फिर उसकी एक और खूबसूरत बात जो मुझे पसंद है सैमुअल नबी की, उसका एक बहुत बड़ा दावा था। जरा पहला सैमुअल निकालें, पहला सैमुअल की किताब, उसका 12वां बाब। तब सैमुअल ने सब इज़राइलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरा सर सफ़ेद हो गया, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूँ। मैं हाज़िर हूँ, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूं। आज कोई दावा कर सकता है खादम इतनी दिलेरी के साथ? सोचने वाली बात है। ये उसकी मिनिस्ट्री की खूबसूरत बात थी कि जो अपनी रोया के साथ लिपटा रहा। मैंने कहा कि जो रोया को छोड़ेगा वो लालची और उसके अंदर खौफ होगा। जो भी शख्स अपनी रोया को छोड़ेगा, अब इसने रोया को नहीं छोड़ा तो इसके अंदर दिलेरी थी। और जब उसको पता चल गया कि मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तो उसने अपनी कलीसिया को बुलाया और कहा कि अगर मैंने ना हक तुम्हारा कोई पैसा लिया, कोई माल लिया है, तो बताओ, साबित करो, मैं वापस करूँगा। तो आज कोई कह सकता है खादम मजमा में खड़े होके कलीसिया के, या मिनिस्ट ऑनलाइन को कह दे खादम कि मैं डॉलर खा दे उनके से 10 जी, हैं? कह सकता है कोई खादम? आज तो जहाँ मौका मिले खादम खा जाते हैं। आज जहाँ मौका मिले खादम पैसे खा जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी दिलेरी होनी चाहिए खादम के साथ, और दिलेरी एक ही वजह से बार बार रिपीट करने का मकसद यह है कि दिलेरी एक वजह से आती है कि जब आप अपनी रोया के साथ खड़े रहते हैं, ना लालच आएगा और ना खौफ आएगा, और ये खादमों के गिरने की वजह बनती है। आज खादम क्या होते हैं कि एक टर्म बोली जाती है कि ये दी तो खिदमत ही ख़त्म हो गई। जब कोई खादम ऐसा गलत काम करता है तो कहते हैं इसकी खिदमत ख़त्म हो गई। ये याद रखें, खिदमत कभी ख़त्म नहीं होती।
खिदमत, अगर खिदमत ख़त्म होती है तो इसका मतलब है कि खिदमत देने वाला पीछे नाकाम हो गया है। और खिदमत कौन देता है? खुदा देता है। खिदमत खुदा देता है। खिदमत कभी भी ख़त्म नहीं होती। खिदमत का म्यार एक ही रहता है, इंसान उस खिदमत से नीचे गिरता है। ये याद रखें, कोई भी इंसान है, खादम है, मुबशर है, डीकर है, एल्डर है, परस्तार है, अगर वो कोई गुनाह करता है तो वो उस म्यार से नीचे गिरता है। और जब वो उस म्यार से गिरता है तो खुदा उसकी जगह किसी और को उस म्यार पे ले आता है। साउल बादशाह जो था वो अपनी खिदमत से गिरा था, उसकी जगह दाऊद उस जगह पे जाके खड़ा हो गया। ऐसा ही है, लिखा है कि खुदा का रूह से जुदा हो गया और दाऊद के अंदर काम करना शुरू हो गया। तो ये हमेशा ये टर्म बोलना या कहना जी ये पादरी साहब की खिदमत ही ख़त्म हो गई है, ये गलत है। ये इसको ऐसा कहना ही गलत है। कहें कि ये खादम खिदमत से गिरा है, ये अपने मकाम से, ये अपनी पोजीशन से गिरा है, इसको ज़रूरत है बहाल होने की, इसको ज़रूरत है कि रेस्टोरेशन में जाए, वापस अपने मकाम पर जाए, अपने आप को दुरुस्त करे, वापस अपनी रोया के साथ खड़ा हो। लेकिन हम यह कह देते हैं बस ये दी खिदमत ख़त्म। ये कहना गलत है। कभी खुदा नाकाम नहीं होता, खुदा कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि उसकी जो बुलावे हैं, जो वो गिफ्ट्स देता है आपको, वो बेतब्दील है, ला तब्दील है, वो वापस नहीं लेता। वो सिर्फ क्या करता है, इनका हिसाब लेगा जब वक्त आएगा कि तूने इनके साथ किया क्या है। आमीन। तो ये जो नबूवती पैगाम आपके सपुर्द है और मेरे सपुर्द है, दुनिया नहीं जानती इनको। जब ब्रदर ने 7 बड़ी जो रोया देखी थी, उस वक्त दुनिया कहती थी कि ये पूरी होंगी। नो, 7 बड़े जो ब्रदर ने पेशन गोइयाँ की, मैंने कहा कि खुदा ने दिखाया तो उसने लिख लिया, तो वो नबूवतें बन गई। जब वो नबूवतें बनी तो उस वक्त के लोग कहते थे कि नहीं ये पागल है, ये नहीं पूरी हो सकती, ये कभी भी पूरी। बड़ा मजाक उड़ाया गया कि कैसे जाके एक यूरोप का बादशाह अफ्रीका पे हमला करेगा, कैसे एक गोल शक्ल की ड्राइवर के बगैर गाड़ी बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग मुबारक हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि कितने नबियों को, कितने बुजुर्गों को, कितने लोगों को हसरत थी, ख्वाहिश थी कि ये कलाम पूरा होता हुआ देखें, लेकिन मुबारक हो तुम कि ये तुम्हारी आंखों के सामने। तो इसी तरह मैं हमेशा ये प्रीच करता हूं कि मुबारक है इस ज़माना की दुल्हन कि जो ये नबूवती कलाम अपनी ज़िंदगी में जो नबी ने कहा वो पूरा होता हुआ देख रही है, जिसका एक एक पैगाम, एक एक बात वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, पूरी हो रही है। किसी ने नहीं कभी सोचा था कि हॉलीवुड भी उसके साथ खुदा ये करेगा। ब्रदर ने कहा सदूम और अमूरा है, ब्रदर ने कहा सदूम और, ये यूट्यूबर तो नहीं जानते इन बातों को, ये यूट्यूबर तो नहीं जानते, या तंजीमी पादरी। मैं बार बार उनको भी कहूँगा कि वो लोग पलूस की तरह 14 साल बाद जाके चेक कर लें अपनी डॉक्टरेन को। मसला ये है कि वो सिर्फ सुनते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी ये नबी है, ये नबी मानते हैं, ये गलत है, बस इससे आगे वो ये नहीं, वो अपने कान बंद कर लेते हैं कि हम प्रीच क्या कर रहे हैं उसको तो सुने, उसको कलाम के साथ तो मिला के देखें, देखें कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहा नबी ने और क्या नहीं पूरा हुआ। हर चीज़ वक्त के साथ साथ पूरी हो रही है, हर एक मैसेज। कभी भी जो ब्रदर ने नबूवतें की हैं, अफसोस कि आज हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो साथ खड़े होकर कहते नहीं ये कलाम पूरा नहीं होया, ये कलाम, ये नबूवत, लेकिन उनका ये फॉल्ट है, वो नहीं समझ पाए बात को, वो बातों को नहीं जान पाए, वो बेतों को नहीं जान पाए कि कैसे खुदा ने अपने बंदा के साथ बात की, कैसे उसको खिदमत के लिए चुना, कैसे उस नबी को चुना और फिर उसकी हिफाजत की, उसको कैसे खड़ा किया, कैसे उसके अंदर वो मसा था जो एलिया के अंदर था। ये यूट्यूबर तो नहीं बताएगा आपको, ये तो कोई खादम बताएगा जो समझता है। यकीन जाने आज बहुत सारे तंजीमी पास्टर हैं, स्कॉलर्स हैं, आप उनके मैसेजेस कभी सुने, वो ये बुक्स पढ़ते हैं सारे, सिर्फ नाम नहीं लेते। वो वेद की बातें करते हैं लेकिन नाम, हमें कैसे पता चल जाता है कि
अब ये मुल्क ऐसे होगा, इसके साथ ये होगा, अब ऐसे होगा, अब ये बात पूरी होने वाली है, क्योंकि हम वो एक तरतीब से इसको पढ़ते हैं, ये मैसेजेस पढ़ते हैं, इन नबूवतों पर आमीन करते हैं। एक भी, मैं तो अपनी ज़ाती गवाही दूंगा कि मैं अगर कोई भी बात इसमें से पढ़ लेता हूँ जो नबूवती मैसेज है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, आमीन करता हूँ उस पर। मैं कभी भी उसका इनकार नहीं करता, समझ आए या ना आए। मेरे अंदर एक छोटा सा एक सवाल था, मैंने पारी साहब से रात को किया। मैंने कहा जी साउल के बारे में क्या ख्याल है, मैंने अपनी राय भी दे दी। उन्होंने कहा जी मैंने नबी की किताब में पढ़ा है। मैंने कहा जी मैंने भी पढ़ा कि ब्रदर कहते हैं कि वो बचाया गया था। तो मैं कहा जी नबी ने कहा था, हम यकीन उस बात पे तो ईमान रखते हैं, आमीन। हमें समझ है या नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उस बात पर, नबी ने कहा तो फिर हम ईमान रखते हैं कि वो बचाया गया, क्योंकि दलील थी कि मेरे पास कि सैमुएल ने भी यही कहा था उसको कि कल क्या होगा, तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। वो नबूवती पैगाम भी पूरा हुआ, आमीन, वैसे ही पूरा हुआ। तो हम जितना जितना इसको पढ़ते जाएंगे, दुनिया कुछ भी कहे, कभी भी आपने, ये जो मेरे मैसेज बिलीवर बहन और भाई हैं जो सुनते हैं, ये उनके लिए मेरी बात है कि दुनिया कुछ भी कहे आपको, चाहे जितनी ज़्यादा मर्जी वीडियोस आ जाएं, लेकिन जो ईमान, जो आंखें आपकी खुली हुई हैं इस कलाम के वसीला से, हमें तो एक भी ब्रदर की जो रोया है, रोया तो कलाम तस्दीक करता है उसकी, कोई भी एक बात जो है वो कलाम से हटके नहीं है। सिर्फ उनका क्या है, उनका फोकस आउट है, उनका जो दिमाग का लेंस है उसका क्या है, फोकस आउट है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ हर नबूवत को जो नबी ने की है वक्त के साथ साथ जो पूरी हुई, आज देखें औरत का मकाम किधर खड़ी है हर लिहाज से, चाहे जिस्मानी तौर पे या चाहे रूहानी तौर पे। लेकिन नबी ने तो पहले नबूवत कर दी। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें दुख होना चाहिए औरत का मकाम देख के। हमें तो खुशी होती है कि नबी ने पहले कहा है, आमीन। हमें तो खुशी होती है कि नबी ने ये बातें पहले से बयान कर दी हैं। कभी भी ईमान में कमज़ोर ना हो, कभी भी ईमान में कमज़ोर ना हो। जो चीज़ें आपके अंदर चली गई हैं वही आपको क्या करेंगी, अगर आपकी एक अपनी रोया है तो साथ साथ ये नबूवतें भी चल रही हैं आपके साथ साथ। ना अपनी रोया को छोड़ें और ना इस नबूवती कलाम को, दोनों को साथ साथ लेके चलें। जब चलेंगे तो फिर दाऊद की तरह आप दिलेरी के साथ उसकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, फिर साउल की तरह दिलेरी के साथ, इब्राहिम की तरह दिलेरी के साथ, फिर बाकी रसूलों की तरह आप दिलेरी के साथ उसकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कभी भी अपने फेथ के बारे में, अपनी निजात के बारे में कभी भी शक की हालत में ना जाएं कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कह रहे हैं, या उनके हम बार बार कहते हैं कि उनको नहीं समझ, तो ये भी खुदा की तरफ से है। क्योंकि दुल्हन तो जो है वो तो थोड़ी सी है। ये मैसेज सबके लिए तो नहीं है, सबके लिए है ये मैसेज, ये जिसके लिए है ये उसी के लिए है, आमीन। ये मैसेज मेरे लिए और आपके लिए है, लेकिन कब तक? जब तक हम अपनी रोया के साथ खड़े रहेंगे, जब तक हम इस नबूवती पैगाम के साथ खड़े रहेंगे, जब तक हम अपनी रोया को ख़राब नहीं करेंगे, जब तक हम इस नबूवती कलाम को प्रीच भी करेंगे। हम तो अपने रिश्तेदारों को जब बात पूरी होती है फ़ख्र से बताते हैं, वो नहीं मानते, हम फ़ख्र से बताते हैं, जी देखो जी पूरी हो गई है। हम फ़ख्र से बताते हैं कि अब भी शायद अब किसी आंखें खुल जाएं, अब किसी को समझ आ जाए कि ये तो वाकई जैसे जैसे कह रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं। मेरे एक अजीज़ हैं, उनकी बेटी इटली है। हमने कहा जी इटली तो तबाह हो जाएगा, उधर एटम बम चलेगा, खुदा ने रखा हुआ है रूस को इस काम के लिए। तो कहाँ से पढ़ा? ये नबी ने कहा। तो पिछले 2 महीने से पता है उधर इमरजेंसी लगी हुई थी पूरे यूरोप में। वजह यह थी कि रशिया ने उसको धमकी दी हुई थी कि मैं यूरोप को क्या करूँगा, उड़ा दूँगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में इमरजेंसी लगा दी। तो मेरे अजीज़ कहने लगे अच्छा फिर अपनी बच्ची ने वापस बुला ली। मैं कहा जी बुला लो। मैंने कहा बुला लो। बात करने का मकसद ये है कि हमें खुशी होती है कि जब ये एक एक कड़ी के साथ कड़ी मिलती है। लेकिन कैसे?
कि हम इस नबूवती पैगाम को क्या करते हैं, हकारत नहीं करते, बल्कि इसके साथ जुड़े रहते हैं। जितना ये आपके सामने पूरा होगा, जितना जो लोग नहीं पढ़ते उनको अपनी नादानी में क्या करते हैं, सारी बातें उनको समझ नहीं, उनके चर्चिज में या उनकी डिनोमिनेशन में सिखाया नहीं जाता ये मैसेज। लेकिन ये जो लोग जो बुक्स पढ़ लेते हैं, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि जो 2, 3, 4 बुक्स पढ़ लेते हैं वो समझ जाते हैं कि अच्छा यार ये वाकई सच्चा बंदा था, उनको समझ आ जाती है। इसीलिए आज तक पाकिस्तान में किसी ने, बहुत बड़े स्कॉलर ने बात की, बहुत बड़े किसी डॉक्टर ने बात की नहीं की, वो समझते हैं लोग। कभी भी ये छोटे मोटे यूट्यूबर, ये छोटे छोटे जिनको नहीं समझ, उनकी बातों की टेंशन ना लिया करें, क्योंकि आप एक रोया के साथ खड़े हैं और एक मैसेज के साथ खड़े हैं। किसके साथ? एक रोया के साथ और एक मैसेज के साथ खड़े हैं। और इस मैसेज को जब आप साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी ताकत कौन होगा? खुदा होगा। आमीन। रोया की ताकत कौन है? वो खुदा खुद है। रोया को पूरा करने वाला खुदा खुद है। एक आखिरी ब्रदर की कोटेशन शेयर करना चाहूँगा। आपका मकाम, जिन्होंने नबी के कलाम को कबूल किया है, ये मैसेज है ब्रदर का 10 कुंवारियों और 1,40,000 और उसकी कोटेशन नंबर है 112। मुझे खड़ा होना होगा। क्या आपको कुछ ही अर्सा पहले की अजीम रोया याद है जो खुदा ने मुझे दिखाई? और जब मुझे उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ा और मैं उनका ज़िम्मेदार था, मैंने वहाँ लाखों लोगों को खड़ा देखा। कितने लोगों को? लाखों लोगों को। और मैंने कहा कि ये सब ब्रैनम है। उसने कहा नहीं, बल्कि ये तेरी मनादी से तब्दील होने वाले लोग हैं। आमीन। ये तेरी मनादी से तब्दील होने वाले लोग हैं। उसने कहा, मैंने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया अभी नहीं, उसकी आमद से पहले एक वक्त आएगा, लेकिन पहले वो तेरे पास आएगा और जिस कलाम की तूने मनादी की उससे तेरी अदालत होगी। और वो लोग उस कलाम पर खड़े हैं, और जो लोग उस कलाम पर खड़े हैं। मैंने कहा क्या सबको ऐसा ही करना पड़ेगा? क्या पलूस को भी खड़ा होना पड़ेगा? उसने कहा पलूस को भी, उसके गिरोह के साथ जिसके आगे उसने मनादी की खड़ा होगा। उसने कहा पलूस ने भी। मैंने कहा मैंने अभी इस पैगाम की मनादी की है जिसकी मनादी उसने की। अब ब्रदर दावा करेंगे जो पलूस ने मनादी की, मैंने भी उसके वही मनादी की है। और उन लाखों लोगों ने हाथ बुलंद करके कहा हम इस पर खड़े हैं। और ब्रदर कहते हैं कि ये है आपका मकाम, आप ठीक वहाँ खड़े होंगे जहाँ वो होंगे। आमीन। तो ये नबूवत भी ज़रूर पूरी हो गई। ये ब्रदर ने नबूवत रोया देखी है, ब्रदर ने ये रोया देखी है और ये प्रीच कर दी। तो वही मैंने कहा कि जब रोया प्रीच हो जाती है तो वो नबूवत बन जाती है। तो इस नबूवत में कौन खड़ा है? और मैं और आप लोग। आमीन। जितने बिलीवर इस वक्त के कलाम को मानते हैं, जितने बिलीवर इस वक्त की नबूवतों को मानते हैं और ब्रदर के मैसेजेस पर और इस बाइबल पर आमीन करते हैं कि ये एक ही बात है, वो सारे के सारे इस रोया का और इस नबूवत का हिस्सा है। और ये आपका और मेरा मकाम है। आमीन। कभी भी अपने मकाम से नीचे का सोचे ही ना। आज के बाद जब भी सोचे तो कहें कि मैंने तो ब्रदर के मुंह से सुना कि मैं ऊपर उसके साथ होऊंगा। और मेरे आगे कौन खड़ा है? अपने गिरोह के आगे ब्रदर ब्रैनम खड़े हैं। आमीन। वो जिम्मेदार है। और कैसे हो सकता है कि एक झूठा नबी इतने मुर्दे जिंदा कर दे? कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि जिस्म भी दुआ करे तो जुड़ जाए। आमीन। दुनिया के ये बातें आपको गूगल भी बताएगा, उसकी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से। अगर नेगेटिव बताएगा तो आप उसमें पॉजिटिव भी देखें, मिलेंगी आपको वहाँ ये बातें कि मुर्दे जिंदा किए और कितनी ज़्यादा हीलिंग मिनिस्ट्री की, कितने लोगों को। तो ये एक रूल को दस याफ्ता नबी कर सकता है, ये आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस के जो तंजीमें हैं वो यहाँ तक तो आमीन करती हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री तक।
लेकिन ये जो नबूवती पैगाम है उसकी वजह यह है कि ब्रदर ने जो नबूवती पैगाम दिया या जो प्रीच किया उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं कि इन तंजीमों को भी नंगा किया, इनके अकीदों को भी नंगा किया, इनकी जो डॉक्ट्रिन है जो बाइबल से मेल नहीं खाती उनके खिलाफ भी बात की। सारी दुश्मनी की या सारा जो उनकी जो मुखालफत की वजह है वो यही है। इसलिए वो इस नबूवती पैगाम की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। लेकिन हम तो नहीं करते। ये आपके ईमान के लिए, जो बिलीवर्स हैं, जो बच्चे हैं, ये आपके ईमान के लिए कि हम इस पर क्या करते हैं, पूरा पूरा इत्तेकाद रखते हैं। और मैं जब इस कोटेशन को कल देख रहा था तो मेरा अगला जो ईमान का हिस्सा है वो ये कोटेशन बन गई है कि मैं उधर जाके खड़ा होऊंगा, क्योंकि ब्रदर ने कहा है कि ये आपका मकाम है। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ जलाल के बादशाह, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने मुहैया किया आसमानी बाप। तो मैं तेरा खादम होते हुए ज़िंदा आसमानी बाप तेरे लोगों के लिए फिर बरकत चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाए तेरे लोगों के अंदर कबूलियत की रूह आए और तेरे लोग इस कलाम को कबूल करें और इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। एक दफ़ा फिर तेरा खादम होते हुए इस कलीसिया के लिए और इस कलीसिया की टीम के लिए और पासबान के लिए तेरे ज़ुर से बरकत और सलामती मांगता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन।